अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। अभी स्टार्ट करते हैं इसको। जो पहला जो है ना सेटअप है, वो 30 मिनट का पोटेंशियल का सेटअप है। ठीक है। तो उसको सबसे पहले मैं आपको उसके रूल्स एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ये किसी भाई ने ये लगा दिया है, शायद ये इसको अगर रिमूव कर दें अगर आप। अच्छा, अभी 30 मिनट की जो पोटेंशियल, अगर जिनको नहीं आइडिया ना, तो उनको थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ रफ सा बना के, फिर जो सेटअप के रूल्स हैं ना वो आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, पोटेंशियल ये होती है कि एक इनगल्फ बने इस तरह, उसके बाद मार्केट एक्सपेरिमेंट करके दोबारा आए और इसी इनगल्फ के जोन के अंदर आके ना एक और इनगल्फ बनाए। इसमें इनगल्फ जो पोटेंशियल का मेन रूल होता है ना, वो ये होता है कि ये जो पहली कैंडल है ना, इससे विक फर्ज करें, इसकी ऐसे विक के ऊपर विक से आपने ड्रॉ किया, तो ये सारी जो कैंडल अगली इनगल्फिंग की है ना, वो सारी से कनेक्टेड होनी चाहिए। चाहे ये दो कैंडल में बने, तीन कैंडल में इनगल्फिंग बने। एक तो ये है कि ये इस इनगल्फिंग के जोन से ऊपर जाके ऐसे क्लोजिंग दे। दूसरा ये ना हो कि ये मसलन ये यहाँ पर है और ये ऐसे है यहाँ पर, फर्ज करें ये कैंडल बढ़ी है अगर, तो ये कम से कम अपनी विक के साथ कनेक्टेड होना जरूरी है। अगर ये विक के साथ कनेक्टेड नहीं है ना, तो ये पोटेंशियल नहीं कहलाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। एक इनगल्फ एक्सपेरिमेंट और दूसरी का उसी के अंदर आके इनगल्फ बनना, लेकिन बनने के साथ सारी कैंडल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। अब इसके जो रूल्स हैं ना, वो मैं आपको, जो अभी सेटअप वर्क कर रहा है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसके ऊपर 25 पिप का आप जून बनाएंगे। एक कैंडल बन जाए आपकी, उसके बाद एक्सपेरिमेंट का वेट नहीं करना आपने। एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, वो डिफरेंट सेटअप है, उसमें ऐसा ला रहे हैं अभी। तो कम से कम जो मैक्सिमम आपको एक्सपेरिमेंट जो इसके अंदर ले सकते हैं ना आप, वो ले सकते हैं मैक्सिमम दो कैंडल का, दो 30 मिनट की कैंडल इनगल्फ बनने से पहले। ये दोनों भी ना हो तो सबसे अच्छा है, एक हो ठीक है, जीरो हो, दोनों साथ साथ बन जाए वो सबसे अच्छा सेटअप है। फील्ड वर्क, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, जैसे एक बाइक इन गल्फ आपके पास बनी, मैक्सिमम दो बीच में ऐसी अगर कैंडल बन भी जाती है, उसके बाद तीसरी जो है ना यहाँ से फिर आपकी इन गल्फ बननी चाहिए। इन गल्फ की वही बात जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, ये जून के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर इस तरह बनेगी तो ये हमारा सेटअप नहीं है, फिर इसके नीचे जून लगाएंगे ना तो एसएल मिल जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है। ये जो है, इवन ये कैंडल, सारी कैंडल्स का इस जून के साथ, जो पहला जून है ना उसके साथ कनेक्शन जरूरी है, ये मेन पॉइंट है इसका। अब ये इस तरह भी बन सकती है जिस तरह मैंने आपको फ्रंट पे शो किया हुआ है, ये बीच में कैंडल मिसिंग भी हो सकती है। बैक टेस्टिंग करेंगे तो हम इसको देख लेंगे। इसमें कभी कभी ये आपको कंफ्यूज करती है इस तरह, ये बाय की इनगल्फ बनाई है, एक दो कैंडल का एक्सपेरिमेंट होगा या नहीं होगा। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, ये इनगल्फ इस तरह ये ना, जब बनने से पहले ना इस जोन को एक्चुअली नीचे से ब्रेक करके आ जाएगी। अगर ये जोन के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है ना किसी भी कैंडल ने, तो ये जोन ब्रेक हो गया। अब इसके ऊपर ये बन भी जाएगी ना, तो आपने इसको नहीं लेना। ये दो पॉइंट मेन है जो आपने याद रखने हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम इसको बैक टेस्ट भाई, करते हैं थोड़ा सा। अम, आयशा, आपको मैं अभी होस्ट बनाऊं, कैसे करना है इसको? अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। जी सारम भाई। अदनान भाई, ये रिकॉर्ड हो रहा है जी जी, रिकॉर्ड हो रहा है। वेबिनार? जी, थैंक यू। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। आशा का वेट कर रहा हूँ 30 मिनट का। आपको वो अगर बैक टेस्ट करवा दे तो ज़रा फिर अच्छा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हम खुद कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं इधर से आपको जो जून मार्क है वहीं से दिखा देता हूँ। अरे भाई, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है तो अभी आप कर सकते हैं, हम वेट कर रहे हैं। अगर रेलिवेंट नहीं है तो फिर आप रहने के बाद में हम कर लेते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम। जी अच्छा असद। देखें, आप कह रहे हो ना कि जो एक्सपेरिमेंट जिस एक्सपेरिमेंट की आप बात कर रहे हो वो आप उस इंगल्फिंग के जोन के अंदर एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो, या अलग एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है? क्योंकि हमें जो सिखाया गया है ना, वो एक्सपेरिमेंट ये सिखाया गया है कि जिस तरह जोन अगर बना है, इंगल्फिंग मार्केट ने बनाया है, तो मार्केट अप साइड पे उसका एक्सपेरिमेंट करे। तो ये कंसोलिडेशन को भी आप एक्सपेरिमेंट काउंट करते हो? जी जी जी, वो कंसोलिडेशन ही ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करेगी जो असल बनती है। ठीक है, लेकिन जो सेटअप मैं आपको दे रहा हूँ ना, उसमें एक्सपेरिमेंट चाहिए नहीं हमें। ठीक है।
ऐसे करते हैं, इसको बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। इस जोन ऑलरेडी मार्क है, इन्हीं के ऊपर करेंगे तो हमें ज़रा जल्दी वो हो जाएगी बैक टेस्टिंग, क्योंकि हमने ज़्यादा ज़रा सेटअप को आज कवर करना है। ठीक है, अब मैं आपको ना यहाँ से इसको कट करके लेके आते हैं। पहले से बैक टेस्टिंग की हुई है तो आपको यहाँ से कंसेप्ट में क्लियर करवाना चाह रहा हूँ पहले। देखें, ये आपका बाइंग में ये आपका बना है आपके पास, ठीक है, इनगल्फ बन गई। अब इनगल्फ कहाँ कंप्लीट हुई है आपने वो देखना है, इस कैंडल के ऊपर इनगल्फ आपकी कंप्लीट हुई है। अब मैंने आपको बताया कि दो मैक्सिमम जो है ना आपने उसके दरमियान में कैंडल होनी चाहिए दोनों इनगल्फिंग के बीच में। ठीक है, अब आपने माइक ऑफ रखना है अपना, ठीक है, अब सिर्फ सुनना है आपने भी। बाई इनगल्फ बनी, इस कैंडल पे कंप्लीट हुई है, बीच में ये जो कैंडल है ना ये हमारी जो एक्सपेरिमेंट की कैंडल है, इसको आप एक्सपेरिमेंट की कैंडल समझ लें इस वाली को, ठीक है। एक ये दो कैंडल होगी, इससे दो से ज्यादा है तो हमारा जोन इनवैलिड हो जाएगा। अब ये दूसरी इनगल्फ बनी है, यहाँ पर कनेक्टेड है जोन के साथ। जोन कहाँ लगेगा, ये यहाँ पर इसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो बैक टेस्टिंग की गई है ना ये की गई है तकरीबन 20 पिप से थोड़ा सा कम जोन लगा के। लेकिन आप इसको 25 पिप अगर जोन लगाएंगे ना तो ये आपको नजर आएगा कि ये बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, ज़्यादा मिस भी नहीं हो रही आपकी, और सही ट्रेड, जैसे मैं अभी इसको 25 पिप पे किया है मैंने भी। अब आप यहां से आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी, ठीक है। बाई इनगल्फ बनी, एक कैंडल बीच में आई, दूसरी बाई बनी, आपका जोन वैलिड है। जोन कहाँ लगेगा, पहली इनगल्फ की विक के बिल्कुल बॉटम के ऊपर, ठीक है। ये हमारा जोन इधर वैलिड हो गया। अब इधर देखिए ऊपर भी बना है जोन, ये आपके पास सेल की इनगल्फ आई 30 मिनट की, उसके बाद फिर आपके पास सेल की इनगल्फ आई 30 मिनट की, ठीक है। बीच में कोई कैंडल नहीं है, बेटर है, ठीक है। उसके बाद दोनों जो दूसरी इनगल्फ है उसकी सारी कैंडल पहले जोन के साथ कनेक्टेड है। अब हम इसका जोन किधर लगाएंगे, ये हमारा जोन है। जोन स्मॉल करना है, 20 पिप का लगा लेने की, उसमें थोड़ी सी मिस रेट बढ़ जाएंगी आपकी। अगर आप इसको जोन को लगाएंगे तकरीबन 25 पिप का तो मिस रेट्स आपकी काफ़ी कम हो जाएंगी। अब इसको लेके चलते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ से मिस होगी ट्रेड, इसके ऊपर लगा हुआ है, मैंने इसको बैक टेस्ट में लिखा हुआ है। मिस यानी एक दो पिप से मिस होगी तो आपने इसको छोड़ देना है। अब ये आपकी बाई इनगल्फ बन गई यहाँ पर, बीच में एक कैंडल आ गई है, अभी हमें फिर बाई इनगल्फ चाहिए, ठीक है। एक और बाई इनगल्फ बन गई, बीच में सिर्फ एक कैंडल है। जोन किस पे लगेगा, पहली कैंडल के बॉटम पे। ये आपका ये बाई का जोन है आपका, अब ये आपका सेलिंग का जोन है, ठीक है। तो ये इसकी ट्रेड है, इसको हम स्मॉल टाइम पे देखेंगे तो आपको ट्रेड नजर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो भी इसने रिजल्ट दिया है आप इसको खुद कीजिएगा बैक टेस्ट जाकर। इसमें आपको जितने भी इसके सिनेरियो बनते हैं ना वो दिखाता जाता हूँ, ठीक है। ये बाइंग की प्रॉफिट हो गया आपका। बीच में कोई इनवैलिड आती है ना तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि उससे आपके एक ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल आई है, ये दो वजह से इनवैलिड है। एक तो ये आपकी बाई की इनगल्फ बनी, ठीक है। अब देखें दूसरी इनगल्फ ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, जो मैंने आपको रूल बताया था, इसकी वजह से इनवैलिड होगी। दूसरा ये कि ये इनगल्फ कंप्लीट हुई है इस कैंडल के ऊपर, और एक्सपेरिमेंट कितने कैंडल का है बीच में, एक दो तीन और चार कैंडल, और ये पांचवी कैंडल फिर जहाँ से इनगल्फ की है, ठीक है। तो दो वजह से ये वाला जोन मार्क नहीं किया हमने। ये कभी आपको चलेगा, चलता नजर आएगा, और कभी आपको इसके ऊपर लॉसेज नजर आएंगे, ठीक है। अब जो जिस पोटेंशियल का आपको पता है ना, जो सरिफ तिशाव ने बताई है, वो ये वाली पोटेंशियल है। ये सेल की इनगल्फ बनी, मार्केट ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, उसी जोन में आके मार्केट ने फिर इनगल्फ बना दी, ठीक है, ये वाली। तो ये भी वर्क करती है, लेकिन ये मोस्टली जब वर्क करती है ना बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर वर्क करती है। इसका जोन यहाँ पे लगना था ऐसे, उनके मुताबिक, ठीक है। अब ये जो सेटअप है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टोटली डिफरेंट है उससे। अब इसकी भी रिस्पेक्ट आपको नजर आती है, सलमान भाई ने भी इसको बैक टेस्ट किया है, इसकी भी एक्यूरेसी इतनी बुरी नहीं है। लेकिन वो जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ना उसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आ जाती है, वो इमीडिएट बनता है। और उसमें मार्केट ज़रा जब मूव कर रही है ना आजकल ज़्यादा अच्छा मूव कर रही है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको प्ले करते हैं जब हमारा नया जोन आएगा। नॉर्मली मैं सब कुछ रिमूव करके बैक टेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि हमने आज ज़रा थोड़ा ज़्यादा कवर करना है ना, तो जो मार्किंग की हुई है ना उसी के ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ। यहाँ भी कुछ नहीं है, चारों कुछ और इनवैलिड एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए ना तो उसको हम देख लेंगे।
अच्छा, अभी ये देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी बना है और अच्छा नहीं बना, ठीक है। तो वो आप अगर इनगल्फिंग में हैं काफ़ी देर से, आपको आइडिया हो जाएगा। ये बाइक इनगल्फ है। अब इसके अंदर देखिए कितनी कैंडल आ गई हैं। एक, दो, तीन, ठीक है। हमें दो चाहिए मैक्सिमम इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जोन नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ देखें क्या हुआ। अच्छा, इसको भी लॉसेस मिलते हैं। ये आपको दो जगह नजर आएगी ये वाली चीज। बिल्कुल पास पास बनती है ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पहली कैंडल बहुत ज्यादा वीक होती है या दोनों कैंडल बहुत ज्यादा वीक होती हैं, लेकिन हमने रूल के मुताबिक इसको भी लगा लिया है वैलिड, यानी जो रूल मैंने आपको बताए हैं। बीच में दो कैंडल है सिर्फ, और साथ ही इनगल्फ है। इनगल्फ की दोनों का वीक आपस में कनेक्टेड है। ठीक है? अब जब इसको हमने देखा है, जब इसको लॉस मिल जाता है ना, तो ये यही जोन अपोजिट वर्क करता है बहुत अच्छा। जब इसको लॉस मिल जाए, यानी आपका एक दफा ऐसा लग गया, मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो फिर उसके बाद ये अपोजिट बहुत अच्छा वर्क करता है। कभी अगर देखेंगे तो इसने भी यहाँ से आपको थोड़ी सी रिकवरी दी, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं दी। ये अभी देखिए यहाँ पर, ये आपका जोन है। पहली कैंडल इनगल्फ है, और ये दूसरी इनगल्फिंग है आपकी। अच्छा, आप फिर आशा बेटा अगर ऑनलाइन है तो फिर आप स्क्रीन को ले सकते हैं मुझसे, अगर लेनी है आपने। हम माइक ऑन करें ना अपना, क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। ये देखिए, ये बाइंग है इनगल्फ, और ये दूसरी आपकी बाइंग इनगल्फ है, ठीक है। नीचे क्लोजिंग नहीं आई, लेकिन अब ये पोटेंशियल क्यों नहीं बनी कि इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई यहाँ पर। यहाँ पर लेके जाता हूँ आपको। देखिए, दो वजह से इनवैलिड हो गया ना। एक तो इनवैलिड इसलिए होगा कि बीच में ज़्यादा कैंडल्स आ गई आपके पास। मैं इनवैलिड की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। दूसरा ये था कि बीच में कैंडल्स नहीं होती ना, ये बाइंग गल्फ बनी है, मार्केट नीचे आई है, नीचे क्लोजिंग भी नहीं दी। लेकिन अब मार्केट इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे। जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगी ना, तो फिर उसके बाद ये होगी, वैलिड होनी थी। चलो, इसको मैं ही बैक टेस्ट कर देता हूँ। मुझे लगता है उनका कोई इंटरनेट का इशू है पाकिस्तान में, कनेक्ट नहीं हो रहे वो। ठीक है, अब ये यहाँ जून बन गया आपके पास। ठीक है, ये इसकी ट्रेड आ गई आपके पास। अब यहाँ पे एग्जांपल है इनवैलिड की, वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। सेल की इनगल्फ बनी है आपके पास, बीच में दो कैंडल है, नेक्स्ट इनगल्फ बन गया आपके पास, ठीक है। लेकिन देखें, ये इनगल्फ उस जोन के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसके ऊपर आप जोन नहीं लगाएंगे फिर अभी। अगर ये इसके साथ दोनों कनेक्टेड होती, तो फिर यहाँ पर आपने एक जोन लगा लेना था सेलिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ यहीं इसकी ये देखिए बाइंग इनगल्फ बनी है, बीच में ये दो कैंडल्स आ गई हैं। इसको ऐसे मार्क करें अब। ये आपकी पहली इनगल्फ है, और ये आपकी दूसरी इनगल्फ है। देखें, इसकी भी हर कैंडल पहले जोन के साथ कनेक्टेड है। मिडिल में एक्सपेरिमेंट भी सिर्फ दो कैंडल्स का है। ये आपका जोन वैलिड बन गया आपका। यहाँ भी देख लें, सेम है। बाइंग इन गल्फ आपके पास, फिर बाइंग इन गल्फ आपके पास। मैं ये चार्ट शेयर कर दूंगा कम्युनिटी में, ठीक है। तो आपके पास ये सारी चली जाएगी जो भी बैक टेस्टिंग की हुई है। तो अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप उधर भी पूछ सकते हैं बाद में। ये बीच में एक कैंडल का एक्सपेरिमेंट, ये आपका दूसरी कैंडल का एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, दो कैंडल का एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद ये आपकी इनगल्फ बनी है, सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपने वो नी पहली कैंडल के ऊपर जोन लगाना है। अब देखें, दूसरी कैंडल जो है ना, अगर मैं इसको खत्म करूं,
दूसरी कैंडल थोड़ी सी डाउन पे है, इस पे खत्म क्लोजिंग हुई। यहाँ पर है। ठीक है, तो आपने यहाँ नहीं, जो पहली कैंडल है ना उसके ऊपर जोन लगना है आपका। अब यहाँ भी सेम होगा, देखिए ये आपकी बाइंग एंगल्फ है, बीच में एक कैंडल का, ये वाली कैंडल का एक्सपेरिमेंट है, दूसरी कैंडल ने बनाया है, और जोन आपका इधर लग गया है। हम्म। ठीक है, अब इसका वो जो उसका प्रॉफिट होगा, आप कभी कभी आपको पता है ना, मार्केट आजकल बहुत क्विक प्रॉफिट देती है, अब ये 5 मिनट में प्रॉफिट है इसका। ठीक है, सो आपने एक्यूरेसी भी देखनी होती है, पोटेंशियल भी देखना होता है। अगर पोटेंशियल अच्छा नहीं सेटअप का, तो फिर भी उसे छोड़ना पड़ता है हमें, फिर आप उसे कैश नहीं कर पाते, होल्ड नहीं कर पाते ना ठीक से। कोई कन्फ्यूजन है या इसको कंटिन्यू करें? मेरे ख्याल में सारे रूल्स अभी तक एक्सप्लेन कर दिए हैं। रिसेंट डेज में आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, 30 मिनट में ले आते हैं इसको। और ये जो अभी वीक्स गुजरे हैं, ये तकरीबन अभी ये फर्स्ट इसमें हमने दिसंबर है। डबल देख जी। इसमें हमने डबल देखनी होती है ना, बस वो जो अगला जो भी कैंडल एक्सपेरिमेंट होता है उसका वो जोन के साथ उसका जो है कनेक्शन हाँ लाजमी होना बस, चाहिए। ये देखें ना, एक बाई बन गई, उसके बाद मिडल में दूसरी बाई बनने में सिर्फ मिडल में सिर्फ दो कैंडल होनी चाहिए, दोनों का आपस में कनेक्शन बन गया, पहली के ऊपर आपने जून लगा लिया, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं इसमें, सिंपल सी बस बात है। ठीक है, उसके बाद ये जून लग गया आपका। ठीक है, और ये आपकी ट्रेड है इसके ऊपर से, ये वाली। ठीक है, जो स्मॉल टाइम में आप जाकर आपको नजर आ गई, एक इनगल्फ बन गई है, उसके बाद दूसरी फॉरन बनी है। अब देखें ये यहाँ भी बन गई, देखें ये सेल बन गया, हम्म। साथ में सेल बन गया। ठीक है, बीच में कोई कैंडल नहीं है, बस ये दोनों इसके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, कनेक्टेड हो गई है। जो पहली इनगल्फ थी उसके ऊपर आपने जून लगा लिया, जिसके ऊपर आपका जून लग गया है, बस वो आपकी ट्रेड के लिए वैलिड हो गया आपका। अब इसको क्यों नहीं लिया? ठीक है, देखिए ये सेल बनी है, फिर ये सेल बनी है आपकी। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये बीच में एक, दो और तीन कैंडल आ गई है, हमने मैक्सिमम बीच में दो कैंडल देखनी है। ठीक है, अब ये कभी प्रॉफिट देती है, कभी लॉस दे जाती है, तो इस तरह के रूल ऐड करके हमने सिर्फ उससे बचना होता है, लॉसेस से बचना होता है। बहुत बहुत इजी सेटअप है, और शरार भाई के ग्रुप से जो है वो तो पहले भी इस पे वर्क कर रहे होंगे, वो जो पोटेंशियल वाली चीजें हैं ना, उनको वैसे भी आइडिया होगा। बस आपने ये देखना है कि बीच में ज्यादा कैंडल ना हो। जैसे अभी ये देखना, यहाँ पर बाई था आपके पास, और दूसरा भी बाई था, अब ये पोटेंशियल के रूल के मुताबिक बन गया है। ठीक है, लेकिन बीच में तीन कैंडल आ गई हैं, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया। जितना इमीडिएट बनता है ना, फौरन बनता है, तो वो मार्केट सबसे अच्छा निकलती है। इवन हम 1 मिनट में भी देखेंगे ना, तो मार्केट जब निकलेगी ना, फौरन निकलेगी। अब देखें यहाँ भी एक इनडायरेक्ट एग्जांपल है, मैं आपको अभी ये दिखा दूँ, समझा दूँ। यहाँ से ये तो बाई है, दूसरी बाई देखो इमीडिएट बनी है, लेकिन इश्यू क्या आया है कि ये देखिए इसको कनेक्टेड नहीं हुई साथ में, ये विक इसकी इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, विक कनेक्टेड नहीं है, जोन आपका इनवैलिड हो गया। तो चाहे रूल दो तीन ही हैं, लेकिन आप पूरे रूल को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो इश्यू आ जाएगा। अब देखें यहाँ भी बने, बाइंग इन गल्फ है आपकी, फिर ये बाइंग इन गल्फ बन गई आपकी, लेकिन ना ये कनेक्टेड है टेकन कैंडल, ना इनगल्फिंग कैंडल कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर जोन नहीं लगाएंगे आप, इससे आपको लॉस लगेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ इतनी, ये पिछले वीक्स की चल रही है। अब देखें यहाँ यहाँ की जोन लगा है, ये सेल की इनगल्फ है, और साथ में फिर सेल की इनगल्फ है। अब मिडल वाली कैंडल कैसे कैलकुलेट करनी है, आपने देखना कौन सी कैंडल पे इनगल्फ हुई है। पहली कैंडल इस पे इनगल्फ हुई है, ये मिडल में एक्स्ट्रा कैंडल है, फिर अगली कैंडल की इनगल्फिंग स्टार्ट हो गई है, तो जोन वैलिड है। अब ये देखें बाई है, ये ऊपर से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको नहीं लिया हमने। अब ये सेल बनी थी, फिर ये सेल बनी है, लेकिन मिडल में तीन कैंडल आ गई हैं, तो हमने इसको नहीं लिया। हालांकि ये वर्क किया है, नजर आ रहा है यहाँ पर। अब ये सेल बनी है आपके पास, और उसके साथ ही बिल्कुल एक और सेल बनी है, ये सेल है आपके पास, और फिर आपके पास ये सेल है छोटी सी। ठीक है, तो उसके साथ ही मिडल में कोई कैंडल नहीं है, तो ऊपर वाले पे जोन लगाया आपने, यहाँ से आपकी ट्रेड है। अब वो जितना कंजेस्टेड बनती है ना, उतना ही मार्केट का रिएक्शन भी उस तरह का ही होता है, लेकिन जितना ओपनली और अच्छी हेल्दी कैंडल बनेगी, उतना अच्छा रिएक्शन देगी आपको। अब ये देखें, इसमें इसको इसलिए जोन लगाया, ये बाई है, ये साथ ही बाई बने दूसरा।
दोनों कैंडल उसके भी कनेक्टेड है, मिडिल में कैंडल भी नहीं है, तो नीचे जोन लग गया आपका। मिडल में हमने जस्ट 2 कैंडल्स देखनी है इसकी, ठीक मैक्सिमम है। 2 कैंडल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जो मार्केट आपको दिखा रही है ना वही सेटअप होता है। अगर मार्केट आपको एक एक चीज ओपनली बता रही है कि वो अगर मिडिल में एक्सपेरिमेंट है तो वो एसएल दे रही है, तो आपने ये नहीं देखना कि पोटेंशियल का रूल ये था कि मिडिल में एक्सपेरिमेंट जरूरी है। जो मार्केट आपको बता रही है वही आपने रूल बनाना है। अब इस पे जोन सर कैसे लगे? सर अगर फर्स्ट मिस हो गई ट्रेड तो कितने पिप से मिस होनी चाहिए तो फिर बस दोबारा हम? 2-3 पिप से ना बिल्कुल पास से होके जाएगी, जैसे जितना का स्प्रेड होता है आपका। ओके, थैंक यू सर। बाकी सब ना, सब के सब खुद बैक टेस्ट करेंगे तो फिर ही आपको इसके ऊपर ग्रिप होती होती है। बैक टेस्टिंग के बिना ना आपको होल्डिंग आएगी ना कुछ और आएगा। अब ये देखिए, ये हल्की सी क्लोजिंग इसने डाउन पे दी है यहाँ पर, इस कैंडल ने, इसलिए हमने इसको छोड़ा हुआ है। और इसी से ऐसा लगा है उसका। ये ऊपर बिल्कुल ठीक थी, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखिए बाई बनी है, ये थोड़ी सी डाउन पे आई है, हल्की सी बिल्कुल, फिर इसने वो ग्रिप ली है। बाकी बैक टेस्ट कीजिएगा, कोई भी इशू आए तो बताइएगा, हम इसको फर्दर देख लें। अभी फिलहाल ऐसे चल रही है, बाकी मार्केट का आजकल कोई भरोसा नहीं है। स्मॉल टाइम के जितने सेटअप होते हैं वो हमेशा वैसे ही रिस्की होते हैं, जब तक 4H की कंफर्मेशन ना हो वो कभी भी स्टॉप वर्किंग हो जाते हैं। बाय प्लस बाय, जोन डाउन पे बॉटम पे लग गया आपका, ये आपका जोन है। अब इस पे ट्रेड देखेंगे हम, ठीक है, ये इसकी ट्रेड है। ये देखें, अब इसको ऊपर से ये देखें, एक तो वीक कैंडल है, एक देखें ये सेल है, और दूसरा जो सेल है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है ये वाला, ठीक है। ये जस्ट कनेक्टेड नहीं है तो बस हमारा जोन नहीं इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। होपफुली ये क्लियर हो गया। इससे मतलब किसी का क्वेश्चन हो ना तो आप पूछ सकते हैं। इसके अगर रिजल्ट मेरे पास अभी पड़े हों तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम इधर है नहीं, मैं शेयर कर दूंगा कम्युनिटी में। सर ये जो 30 मिनट का सर सेटअप है इसका तकरीबन हम लोग कितना जो है पिप गेन कर सकते हैं प्रॉफिट में, मतलब इस कितने पिप इसी हम? इसीलिए ना 60 से ऊपर जा रही है मार्केट अभी ना। कोई कोई होता है 45 के बाद आपको वो ब्रेक में तो लगाना पड़ता है, मार्केट इस तरह की है। लेकिन ठीक है सर। मोस्टली वो सिलेक्ट ही नहीं हम करते ना जो TP2 नहीं दे रहा। अगर TP2 नहीं दे रहा फिर हमें फायदा नहीं उसका ना। और और लाजमी नहीं सर होता एक कि आपने क्वेश्चन ट्रेड इसमें। करनी होती है, आपको ना आइडिया होना चाहिए कि ये यहाँ चीज़ यहाँ पड़ी है। अगर आप किसी चीज़ की होल्डिंग में है ना तो आपको उधर से आइडिया हो जाएगा कि ठीक है जी, मैं इसकी सेटअप की होल्डिंग में बैठा हूँ, आगे ये पड़ा है तो यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है, मैंने कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इसका स्टॉप लॉस कितना होगा सर? स्टॉप लॉस इसका 50 पिप का रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे एक गई है मेरे ख्याल 50 में, बाकी 40 पिप तक ही है इसका स्टॉप लॉस। इसके जो रिजल्ट है ना 1 नवंबर से ये जो लास्ट वीक तक, इसके 25 प्रॉफिट्स हैं, 4 लॉस हैं, ठीक है। और इसमें जो स्टॉप लॉस इससे 50 का रखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ मेरे ख्याल में एक जो इनगल्फ एक जोन है ना उसने 45 पिप दिए हैं, या दो ने, ये जो ऑरेंज वाली जोन है, बाकी सब ने यानी उससे ऊपर का है, 60 पिप से ऊपर ही होंगे उनके। यानी ये हमारा ब्रेक इवन हिट हुए हैं दो बस। सर ये जो स्ट्रेटजी है थोड़ी बहुत जो है ना ओवरलैपिंग एरिया वाली जो स्ट्रेटजी है उससे काफ़ी जो है मिलती जुलती है। बस हम, इसमें ये है कि हाँ जी जी भाई, हम इसमें ये है कि थोड़ी बहुत जो कैंडल हैं जिस तरह आपने कहा मैक्सिमम दो होनी चाहिए, इस तरह ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी ओवरलैपिंग का मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक ये मिल रही है एक दूसरे से। जी। असल में पता क्या होता है, असल में होता ये है कि हम देखते हैं कि इनगल्फिंग बेस कौन सा पैटर्न वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ना, ये देखिए, ये आपकी बाय, ये इनगल्फ ब्रेक हुई आपकी, ठीक है। अब ब्रेक होगी, इसको यहाँ रिस्पेक्ट देगी मार्केट। और बहुत सारी ब्रेक होगी जिनको मार्केट दोबारा रिस्पेक्ट ही नहीं देती, पूछती नहीं है। अब ये भी ब्रेक हुई है आपकी, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, हमने देखना है इसमें और इसमें फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको क्यों रिस्पेक्ट मिल गई है, कहाँ से रिस्पेक्ट मिली है, इसको क्यों रिस्पेक्ट नहीं मिली। अगर हम कोई कंडीशन ऐड करके ये फर्क के साथ इस वाली कैंडल को पहचान पाए ना, जिसको ब्रेक के ऊपर रिस्पेक्ट मिलनी ही मिलनी है 80%, ठीक है, तो वो हमारा सेटअप बन जाता है। बस ये इतना सा सिंपल सा बेसिक सा फंडा है और कुछ भी नहीं है। बाकी सेटअप कहीं से ओके भी नहीं सर। आते हैं, ठीक है। आपने देखना बस है इस कि, सेटअप में ये सेटअप में हमने यही चीज देखनी है, 2 कैंडल अगर हो जाती है मिड में एक्सपेरिमेंट, हाँ जी, उसका जो अब कनेक्शन है उस ऊपर वाली इंगल्फिंग सेल के साथ टच होना चाहिए, या ये हम नहीं देखेंगे। जोन जोन के साथ टच होना चाहिए ना, जोन के साथ टच होना वो चाहिए। जो आपकी दो सेल है ना, वो देखिए जो दो ये कैंडल सेल, का एक्सपेरिमेंट होगा। हाँ ये देखें मैक्सिमम 2 का हो, ये 2 सेल बनी है, फिर सेल बनी है, ठीक है।
तो ये देखें इसके साथ कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो चाहे ये बन गई है सेल, हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, बीच में ये कैंडल एक्स्ट्रा है, ये कनेक्टेड है। जब कनेक्टेड है तो जो ऊपर वाली कैंडल है ना उस तक जा रही है मार्केट, फिर वहां से देखें ड्रॉप ले रही है। ठीक है, बस सिंपल सा है। अच्छा सर ये कंफर्म कर दे कि मिनिमम कितनी कनेक्ट होनी चाहिए साथ। कोई कनेक्ट नहीं, बस जस्ट वीक लगी हो, चाहे इतनी वीक लगी हो। ठीक है, बस वीक लगी होनी चाहिए भी बस। जो आपने पहला जोन है ना उसको बस आपने मार्क किया है ऐसे, और उसके बाद जो दूसरी कैंडल है ना बस वो जोन के साथ दोनों उसकी सारी की सारी कैंडल, अगर तीन कैंडल में इनगल्फिंग बनी है तीनों की तीनों कैंडल्स की उसके साथ होनी चाहिए, होंगी तो फिर आप लेंगे। ये पॉइंट देखें, मुझे यहाँ भी एक जोन नजर आया, आप देखें ये आपकी सेल बनी है, अभी इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करके फिर मार्केट ने सेल बनाई है। अब कैंडल कनेक्टेड है, बीच में एक कैंडल है, लेकिन इनवैलिड क्यों हो गई है, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो रूल वही तीन चार हैं, उन्हीं रूल्स के ऊपर आपने रहना है। तो फिर इंशाल्लाह आपको अभी फिल वक्त इसकी एक्यूरेसी है, लेकिन बैक टेस्ट करें, जल्दी से अप्लाई करें। फिर जब सेटअप खत्म हो जाता है फिर खत्म भी हो जाता है, फिर नए सेटअप के करना पड़ जाता है। ठीक है, इस पे अगर तसल्ली होगी है तो फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सर एक सवाल पूछना है सर। जी जी। जी जी सर कंफर्म हो गया, बस नेक्स्ट पे चलते हैं अब। हाँ जी, अफाक भाई आप पूछ लें फिर हम चलते हैं आगे। जी सर ये मैंने ये पूछना था कि इसका एक्सपेरिमेंट ये जब इंगल्फिंग बन गई है, पोटेंशियल हम्म। इंगल्फिंग, सारे रूल्स भी पूरे हैं, तो एंट्री जो है वो सेम टाइम लेनी है या फिर उसका एक्सपेरिमेंट नहीं का नहीं, वेट करना है कि दोबारा जोन। फिर कुछ नहीं देखना, जब जोन वैलिड हो गया ना, सर एक इनगल्फ बनी आपकी, बीच में मैक्सिमम दो कैंडल का एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, ना भी हो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा सबसे बेटर है। एक्सपेरिमेंट नहीं, ठीक हो उसके गया सर। बाद अगली कैंडल बन गई है, दोनों भी कनेक्टेड है, कैंडल ऐसे ब्रेक नहीं करके बनी, ठीक है, आपका जोन जी बैठा है, चाहे अगली कैंडल ही वापस आ जाए। ठीक है, कोई सही एक्सपेरिमेंट है। नहीं, बस ये रूल है सारे। सही हो गया, अगर एक्सपेरिमेंट करके फिर दोबारा जोन में आती है तो फिर वहां से भी दोबारा भी एंट्री ले हाँ, सकते हैं वो आप। वो कोई इश्यू नहीं है, बस वो जोन आपका वैलिड पड़ा हुआ है। ठीक है। ठीक। जी जी। जजाक। बस उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है, जैसे भी देखना उस दिन फ्राइडे को ऐसे लगा है, एक तो फ्राइडे को हालात भी जरा उस तरह के मार्केट ने कर दिए थे, लेकिन अगर जी ऐसा भी लगा ना, आप देखें इसमें जो आपकी इनगल्फिंग है ना वो आपको खुद बता रही है कि इनगल्फिंग वीक है, ये जो दूसरी इनगल्फिंग थी ये वाली। ठीक है, अगर मार्केट किसी चीज को इनगल्फ कर रही है ना तो वो प्रॉपर्ली इनगल्फ करेगी। देखिए बिल्कुल इसके नीचे क्लोजिंग है, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना तो एक या दो पिप की होगी बस। ये देखें ये दो पिप बन रहे हैं। ठीक है, इतना तो स्प्रेड होता है ना, तो अगर मार्केट इनगल्फ कर रही है तो वो थोड़ा सा अच्छा नीचे जाके क्लोजिंग दे, स्ट्रॉन्ग नीचे वीक ना हो। नहीं, इसमें ग्रीन वाली कैंडल की विक भी तो ऊपर है, इनवैलिड लग रहा है। नहीं नहीं, विक विक ऊपर नहीं है, विक ऊपर जाने से नहीं, बॉडी ऊपर जानी है आपने, बॉडी नहीं ऊपर जा रही। विक चाहे ये इधर से मार के आ जाए कोई मसला नहीं, बॉडी ऊपर नहीं होनी चाहिए उसकी, यानी वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, पहली कैंडल ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो सेलिंग के लिए ही वैलिड होनी चाहिए। ठीक है? ठीक। तो अभी इसमें सिर्फ लॉस लगने की ये वजह थी, ये जो दूसरी इनगल्फ थी ना वो प्रॉपर्ली इनगल्फ नहीं थी। बार दफा होता है मार्केट में एक ऐसा पैटर्न बन जाता है जो लगता है इनगल्फिंग, लेकिन वो इनगल्फिंग होती नहीं, वो एक्सपेरिमेंट उसके साथ ना आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चल जाएगा। अब देखिए ना नेक्स्ट कैंडल की भी क्लोजिंग नहीं नीचे आई, उसके बाद सीधा मार्केट गई है ऊपर। ठीक है, अब ये देखे आइए, अगर हम इसको अब मिलाते, इनको आपस में ले लेते, ठीक है, तो फिर यहाँ भी जोन लगना था, उसके ऊपर ये जोन था, उस पर शिफ्ट हुए तब भी एसएल है, इस पे शिफ्ट होंगे तब भी एसएल है, दोनों तरफ आपका एसएल है। तो वो मार्केट उस दिन फ्राइडे को उसने होल डे मैनिपुलेशन ही की है। फ्राइडे को शार्प जोन के भी एसएल आए थे, आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने सेटअप बताया हुआ था। लेकिन वो अगर आप लाइव ट्रेड कर रहे थे ना तो मैंने वहाँ उनको बता दिया था सबको, जो मैसेज कर दिया था, लेकिन वो मैसेज वैसे मुझे अनाउंसमेंट में कर देता ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ऊपर डेली के उससे होके आ रही थी मार्केट एक्टिव। तो जब डेली के जोन से एक्टिव होके आती है ना, नीचे जो 1H के जोन होते हैं ना उनको मार्केट ब्रेक कर जाती है। ये शार्प जोन बनाया था मार्केट ने, इसको मार्केट ने क्लीन ब्रेक किया है, और ये अच्छा। था, लेकिन इसकी ये कैंडल बहुत वीक थी, तो इसको भी मेरे ख्याल में एसएल दिया, दोनों को उसने दिया था। चलिए 30 मिनट का खत्म होता है, डेली का एक सेटअप है, उसको करते हैं थोड़ा सा बैक टेस्ट, और उसके बाद फिर हम जाएंगे 4H की तरफ इंशाल्लाह। अगर इसलिए मैं ज़रा स्पीड से कर रहा हूँ आज, ताकि आप लोगों को सब थोड़ा सा ना आइडिया दे दूँ। डेली का बल्कि ऐसे करते हैं कि नए नए पेज पे ही कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी, जी भाई। अच्छा सर जी, काम कीजिएगा अपने ना अनाउंसमेंट का ना लिंक चैनल में ज़रूर दीजिएगा। अनाउंसमेंट का लिंक वो अगर आप टिकटॉक से जाएंगे ना वहाँ से आपको मिल जाएगा उधर। मैं एक दो दफ़ा गया हूँ लेकिन मिला नहीं है, तो काइंडली एक दफ़ा आप वहाँ पे भी शेयर कर दीजिएगा।
अच्छा, मैं अभी ऐसे करता हूँ, मैं इधर ही आपको दे देता हूँ, अगर मैं मुझे मिल गया इधर। चले, बहुत शुक्रिया सर। कोई मसला नहीं। कॉपी लिंक। चलिए, मैंने वो चैट में कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और मैं चैनल में भी कर देता हूँ। चलिए, अभी हम ना डेली का बैक टेस्ट करने लगे हैं, तो उसको डेली को देखते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो डेली की ना दो तीन सेटअप हैं। अगर आप लोगों को याद हो ना, तो मैंने आप लोगों को एक बहुत पहले एक वीडियो बताई थी कि जो लार्ज टाइम फ्रेम होता है ना, उसकी जो इनगल्फ होती है, उसकी बॉडी के तकरीबन जितने भी हिस्से हैं ना, वो सारे के सारे वर्क कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे। बस आपको उनकी कंडीशन फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर क्या है। ये आपकी यहाँ पर बाइंग है आपकी, ये बाइंग इनगल्फ है। सॉरी, उसको रेड करना था, ठीक है। अब इसके ना अगर आप इसको डिवाइड करें ना, तो इनगल्फिंग के जो मेन एरियाज बनते हैं ना, इसको आप इस तरह लगाया करें जब आप सेटअप फाइंड करना होता है आपने। अब ये आपका टोटल इनगल्फिंग एरिया है बाइंग के लिए, को ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बॉडी का एरिया ना, ये डिफरेंट है। अब आपके पास ना 4 पॉइंट आ जाती हैं जब आप इस तरह करके मार्किंग करते हैं। इनगल्फ की विक का है 1 पॉइंट आपके पास, दूसरा पॉइंट आपके पास आ जाएगा जो उसकी बॉडी है, ये वाला, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका आ गया ये वाला, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आपके पास आ जाता है बिल्कुल ये बॉटम वाला, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपके। तो जो लार्ज टाइम फ्रेम है ना, मोस्टली इन सब के ऊपर ही मार्केट कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट दे रही होती है, लेकिन आपको फाइंड करना पड़ता है इन कंडीशंस के साथ रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। तो डेली को मैं थोड़ा सा आपके साथ दो तीन इसमें चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। उसमें जो अच्छा वर्क कर रहा है उसको हम ब्लू में मार्क करेंगे, बाकी मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूँ, ठीक है। उसको उसमें कुछ कंफर्मेशन और ऐड करने वाली हैं, लेकिन आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि क्या देखे रहे हैं हम। और ये देखें, मैंने 20 पिप का जोन बनाया है सिर्फ, ठीक है। अब डेली की जो इनगल्फ है ना, इसकी जो फ्रंट वीक है ना, बिल्कुल फ्रंट वीक, वहां से आपने जोन लगाना है ऐसे, ये आपका, ठीक है। अब ये सेलिंग के लिए वैलिड तब होगा जब मार्केट नेक्स्ट डे इसके नीचे क्लोजिंग दे दे हमें। इसके नीचे 1 डे की हमें क्लोजिंग चाहिए। 1 डे की क्लोजिंग मिल गई, फिर ये जोन सेल के लिए वैलिड है। फर्ज करें 1 डे की क्लोजिंग नहीं मिलती और मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाती है, ठीक है, स्ट्रेट वे, ठीक है। यहाँ इसको नेक्स्ट डे ब्रेक नहीं करती, लेकिन नेक्स्ट डे ऐसे करती है मार्केट इसको टच कराती है, तो आपने सेल में नहीं बैठना अभी, क्योंकि अभी वैलिड नहीं हुई थी, ठीक है। तो अब ये सेलिंग इसकी नहीं, अब सेलिंग का जोन लेंगे ही नहीं, इसमें ट्रेड ही नहीं लेंगे, क्योंकि इसने नेक्स्ट डे ही टच कर दिया, एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है। फिर आप वेट करेंगे इसका ब्रेक होने का। जैसी मार्केट इसको ब्रेक कर देगी ना, ये अपोजिट चलेगी फिर, ठीक है। अगर एक दिन का एक्सपेरिमेंट हो गया तो ये सेल के लिए यूज होगी। अगर एक दिन का एक्सपेरिमेंट किए बिना मार्केट ने इसको टच कर दिया जून को, फिर हम इसका डेली में ब्रेक का वेट करेंगे, जून के ब्रेक का, इंगल्फिंग ब्रेक नहीं, जून का ब्रेक। और फिर वहां से हम इसको बाइंग में ट्रेड देखेंगे। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल सा चीज है। देखें, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ठीक है। मार्केट ने जून के अंदर चलेगी, तो हम तो वेट कर रहे थे इसका सेलिंग का, एक्सपेरिमेंट का। लेकिन ऊपर मार्केट ने डेली की क्लोजिंग दे दिया, तो अब ये जोन आपका बाइंग के लिए वैलिड हो गया, ठीक है। अब इसको हम लगा के रखेंगे, जब भी मार्केट दोबारा आएगी यहाँ से बाइंग की ट्रेड लेंगे। अब इसके ऊपर क्या हुआ है, मार्केट ने यहां से देखें, इस ये वाला आपका बाइंग का जोन बना, अभी वैलिड नहीं हुआ, एक दिन का एक्सपेरिमेंट का वेट कर रहे हैं हम। अब ये भी हमारे पास बाइंग का जोन है, ये बाइंग का जोन अभी इनवैलिड है, एक दिन के एक्सपेरिमेंट के बाद वैलिड हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट हो गया, ये आपका बाइंग का वैलिड हो गया आपके पास। आगे चलते हैं, क्योंकि ये डे का है तो जल्दी बैक टेस्ट हो जाएगा, तो उसको हम सारे इसके कर लेते हैं। सेल इनगल्फ बन की आपके पास, 20 पिप का आपने जोन उठाया, ये लगा दिया बिल्कुल विक के ऊपर, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट नहीं लगा पा रहा, जल्दी से करना होता है हमने, ठीक है। अब मार्केट डाउन आई है, ठीक है। तो अब हम स्मॉल टाइम में जाएंगे और देखेंगे कि इसको मार्केट ने बाइंग में रिस्पेक्ट दी है यहाँ पर कि नहीं दी। हम ले चलते हैं 1 मिनट में, ठीक है। ये मार्केट देखें ऊपर से जब आई थी, यहाँ पर वो बना के गई है, यहाँ से बना के गई है, पीछे जाना पड़ेगा हमें, पीछे, और यहाँ पर, यहाँ से हमने जोन लगाया था, बना के गई थी। जब मार्केट आई है तो ये बहुत फास्टली डाउन पे आई है, ठीक है।
तो ये देखें, ये मार्केट ने कितना अच्छा चलाया इसको, 150 पिप, और अगेंस्ट कितना गई है, 20 पिप आपकी, ठीक है। अब कैश करना मुश्किल है आजकल, लेकिन ये जो डेली के सेटअप है ना, इनको आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो जोन है ना, ये बाद में भी वैलिड होते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ। देखें, ब्रेक हुआ है तो अपोजिट चला है, फिर अपोजिट चला है, फिर इधर चला है, ठीक है। कुछ दिन तक वो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन वो बैक टेस्ट करने के बाद एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलेगा। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट सिर्फ एक ट्रेड का डिस्कस कर रहे हैं। अब ये सेलिंग में बना था, इसका एक्सपेरिमेंट हो गया एक दिन का, ये वैलिड है सेलिंग में, ये हमारा प्रॉफिट दे के जा चुका है। जून को हम इधर रख लेते हैं, और ये हमारा वैलिड पड़ा हुआ है बाइंग के लिए, ठीक है। अब इसका हमने देखना है यहाँ से हमें ट्रेड मिली है कि नहीं मिली। तो लेके आते हैं इधर, और ये इसकी ट्रेड है यहाँ पर, ठीक है। बिगिनर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बस जो जो बैक टेस्टिंग करते हैं, जिनको इनगल्फिंग का आइडिया, उनको आइडिया होगा कि ये किस तरह ट्रेड अब चल रही है, ठीक है। अब डेली का सेटअप है ना, तो इसलिए ये इसका मूव अच्छा निकलता है जब वो निकलती है मार्केट वहां से। अब और देखते जाते हैं जहाँ भी बनी है। अच्छा, अगर बीच में गैप आ रहा है ना, तो वो थोड़ा सा देखना है आपने गैप कितना है। कभी 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 मार्केट ऐसे गैप बना देती है ना, ये गैप छोटा है, हम इसको ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि इनगल्फिंग के अंदर गैप है। तो फिर अपनी लॉट जरा उसी तरह खोलनी है आपने। और अगर इनगल्फिंग प्रॉपर बनी हुई है तो फिर ठीक से आप कर सकते हैं। अब इसको चेक करते हैं, इसको प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, इसको मार्किंग है, हमें शायद और स्मॉल टाइम पे जाना पड़ेगा। यहाँ कट करते हैं, ठीक है। तो ये मूव निकली है। अब वो शायद एग्जैक्ट लगाया होगा, तो शायद ये बॉटम से चली है, लेकिन फर्स्ट करें मिडल से भी लगाते हैं। ये देखिए, उसने कम से कम 80 पिप आपको दिए हैं, लेकिन दिए मिनट्स में है, तो कैश करना मुश्किल है थोड़ा सा। ये उन दिनों की बात जब बहुत फास्ट थी, अब तो फिर अभी भी फास्ट है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी नॉर्मलाइज हो रही है अभी। सर एक बार इसके बेसिक थोड़े से जो है हाँ, मुझे और क्लियर कर दें एक बार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है ना, बेसिक देखें बेटा। ये देखें, अभी ये सेल बन गई इनगल्फ, 20 पिप का जोन उठाना है आपने, वीक के स्टार्ट में लगा देना है आपने। ये आपके वीक के स्टार्ट में लग गया। अब उसके बाद हमें एक दिन का एक्सपेरिमेंट चाहिए जून को टच किए बिना। तो जून सेलिंग के लिए वैलिड वैलिड है। अगर अगले दिन जून टच हो गया एक्सपेरिमेंट के बिना, फिर ये जून हम ब्रेक का वेट करेंगे, फिर ऐसे हम ट्रेड नहीं लेंगे। जून देखें, अगले दिन इनवैलिड हो गया, यानी वो उसका सेलिंग में नहीं है, अब बाइंग में ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो अब ये हम बाइंग के लिए यूज करेंगे ये सेम जोन। अब यहाँ से मार्केट हमें बाइंग की ट्रेड देगी, ठीक है। अगर मार्केट ये रेड नीचे जाती फिर आती, हम सेल करना था हमने, लेकिन सेलिंग का जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऊपर फिर हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। ऊपर क्लोजिंग आ गई है तो ये बाइंग के लिए वैलिड है, ठीक है। अब ये शायद क्योंकि 20 पिप का जोन है तो मिस कर गया, 25 पिप का लगाएंगे तो ये यहीं से मार्केट वापस गई है। अच्छा, जोन से नीचे एक दिन का जो एक्सपेरिमेंट होना मस्ट है। जोन से नीचे, जी जी, इनगल्फिंग को बिना टच अगर किए, वो जो जैसे एक्सपेरिमेंट जी, अगर अगर वो जो एक्सपेरिमेंट होता है उसी दिन जो है मार्केट उस जोन में विक लगाकर नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो वो हम नहीं, वो एक्सपेरिमेंट इनवैलिड हो कैंसिल गया, फिर आप उसका उसकी ब्रेक का वेट करेंगे। चलें ठीक। वो एग्जांपल आ जाएगी कोई ना कोई। अब इसको मैं इसको इनगल्फिंग नहीं मान रहा, क्योंकि इसमें गैप ज्यादा है, ठीक है। ये गैप बहुत ज्यादा है, तो इसको इनगल्फिंग नहीं हम मान रहे। अच्छा, हमारा ये जोन पड़ा हुआ है वैलिड, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है इसका, ठीक है। तो उसका रिजल्ट देखेंगे जब मार्केट जाती है। अब इसमें बहुत सारी कैंडल्स आ चुकी हैं, तो ये थोड़ा सा डॉजी है, लेकिन इसका जोन यहाँ पे लगना था, तो उसको मैं भी छोड़ता ही हूँ। अच्छा, अब हमने इसका रिजल्ट देखना है कि यहाँ मार्केट ने किया क्या है। अच्छा सर, माजरत एक सवाल पूछना है कि मतलब अगर मार्केट आती है, जैसे मार्केट का क्लोजिंग का टाइम है 2-3 बजे मार्केट क्लोज होती है, अगर मतलब मार्केट आती है 2 बजे एरिया के अंदर क्लोजिंग देने के बाद, तो उसके बाद हम उस एरिया को मतलब वर्क कर सकते हैं, उस एरिया के अंदर ट्रेड ले सकते हैं उस टाइम में? जी जी जी, वो इस तरह के जो सेटअप है ना, उनमें दिन रात का नहीं इशू आता। वो अगर सेटअप का डाटा आपको बता रहा है ना कि रात को लॉसेस दे रहा है या इस टाइम लॉसेस दे रहा है, सारी सारी जो काम है ना वो डाटे का है। अगर डाटा आपको बता रहा है रात को चल रहा है तो रात को चल रहा है। अगर डाटा बता रहा है 2 पिप से मिस करके भी वो फिर 100 पिप गिरता है, तो आपने मिसिंग रूल ही नहीं है, ठीक है। तो डाटा के ऊपर है सारी बात। अब इसमें डाटा बता रहा है, ठीक है। अब देखें, ये रात को कितने, ये सुबह 9 बजे है, लेकिन कुछ ट्रेड्स रात को भी आ रही होंगी और चल रही हैं, ठीक है।
अब आपने देखा इसमें 150 पिप्स 80 पिप्स से ऊपर ही प्रॉफिट दिया है, अभी इसने नीचे नहीं आया प्रॉफिट। ये अभी सेलिंग जो जोन वैलिड था हमारा। तो इस बस रूल के मुताबिक एक्सपेरिमेंट देखना है इसमें। बस एक कैंडल एक डे का एक्सपेरिमेंट आपने देखना, और कुछ भी आपका काम नहीं। अब इस तरह के सेटअप क्यों आपको चाहिए? क्योंकि नॉर्मली जो ट्रेडिंग होती इनगल्फिंग है ना, उसमें जब लेयरिंग करते हैं ना तो आपका रिस्क टू रिवार्ड खराब हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक ऐसा सेटअप जिसको आपको नजर आ रहा है कि वो मिनिमम 80 पिप 100 पिप देता ही देता है, तो आप क्या करेंगे, जोन के स्टार्ट से लेयर लगाएंगे, ठीक है। अब जोन 20 पिप का है, 40 पिप का, पीछे ऐसा लगा 50 का भी रखे, 70 पिप का आपका टोटल बन गया। तो आप उससे कम से कम फ्रंट लेयर से भी आपको पता है कि फ्रंट लेयर से भी उसने 70 देना ही देना है। तो ये इस तरह के सेटअप वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं आपको प्रॉफर्म अपने पास करनी है, ठीक है। तो उस पर 1% 2% आपने रिस्क ले लिया। ऐसा सिराज भाई, इसमें हम मैं मोस्टली 40 पिप का रखता हूँ, आजकल 50 पिप पे जाना पड़ रहा है, कभी कभी मार्केट तंग करती है, ठीक है। तो 50 पिप पे रखें, 50 पिप टच हो गया फिर छोड़ दें, फिर निकल आए उसमें। बहुत लंबा भी नहीं खींचना होता, क्योंकि मार्केट जब आपको पता है ना, फिर जब वो खराब होती है तो मार्केट खराब भी बहुत होती है। इस दिन देखें अब 1000 पिप के करीब गिर गई है वो। देखें आपका सेल का जोन लग गया बिल्कुल इनगल्फिंग के फ्रंट से। एक दिन का एक्सपेरिमेंट चाहिए हमें, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, मार्केट ने जोन को टच कर दिया, ठीक है। अब ये जोन सेलिंग के लिए कभी भी नहीं लेंगे, अब हम इसके ब्रेक का वेट करेंगे। वो जो क्वेश्चन अभी बाई कर रहे थे वो सिचुएशन आ गई अभी, देखें फिर उसने नीचे क्लोजिंग दी है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। क्लोजिंग ऊपर आ गई आपकी, अब ये जोन वैलिड हो गया आपका बाइंग के लिए। अब यहाँ पर डबल जोन बन गया है, ये भी बाइंग के लिए, और इस वहीं पर मार्केट ने इनकल्फ सर बना दिया। बॉडी का ब्रेक देखना है या विक का सर ब्रेक देखना है? जोन का ब्रेक, सिर्फ जोन का ब्रेक, सिर्फ जोन के ऊपर वन डे डे की आपको क्लोजिंग चाहिए। लेकिन वन डे की क्लोजिंग कम से कम ये ना हो कि 5-10 पिप से हो, कम से कम 40-50 पिप तो आपके ऊपर क्लोजिंग करें। अच्छा, इसकी मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, तो फिर जो लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं ना उनको इशू ना आए। अच्छा, अभी देखें यहाँ पर आपका बाइंग बन गया, फिर बाइंग इन गल्फ बनी है, ये देखें आपकी, ठीक है जी, आपकी बाइंग इन। अब हमें चाहिए एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, मार्केट ने जोन को टच कर दिया। अब इसके इसके नीचे हमें बॉडी की क्लोजिंग चाहिए डेली की, फिर हम इसको सेल के लिए यूज कर सकते हैं। मार्केट ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट ने एक और इनगल्फ बना दी है, ठीक है। तो ये इनगल्फ यहाँ पर हमारा जोन लग गया है, ये हमारा सेलिंग के लिए यूज होगा, इसको रेड कर देते हैं। लेकिन तब होगा जब नीचे क्लोजिंग दे देगी मार्केट। ये यहाँ पर ट्रेड देख के जा चुका है, वो खत्म है हमारा, ठीक है। अब ये देखें, इसका एक एक दिन का एक्सपेरिमेंट हुआ है, मार्केट इस जोन में आई है। स्मॉल टाइम पे देखेंगे तो आपको इसका जो भी एक्सपेरिमेंट ट्रेड है वो आपको नजर आ जाएगी। ये अब देखें अगेंस्ट आई है, तो चेक कर लेते हैं कितना अगेंस्ट गई है ये। देखें 29 पे अगेंस्ट आई है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ने मूव निकाला है। अब ये इनगल्फ सही नहीं बनी सेल में, क्योंकि उसने क्लोजिंग नहीं दी, तो उसको मैं इनगल्फ नहीं कंसीडर कर रहा। सर एक क्वेश्चन है, इसका एसएल और टीपी कितना होगा? एसएल आप 50 पिप रख लें, और टीपी कम से कम आप इसको बैक टेस्ट करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि कम से कम 70 पिप तो वो जाती है मिनिमम, उससे ऊपर ही जाती है, ठीक है, कम नहीं आती। अब देखें ये बाइंग इन गल्फ बन गई है। एक दिन का एक्सपेरिमेंट चाहिए हमें, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, मार्केट टच कर गया। अब ये जोन हम सेल के लिए लेंगे, बाइंग के लिए नहीं लेंगे, ठीक है। इसके नीचे ब्रेक का वेट करेंगे हम। अच्छा, ये मार्केट अभी खड़ी है, चलो। ये इसमें कोई इशू आया किसी को? सिंपल सी चीज़ है ना, सर इजी हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इधर ही वो जो पहले आपको बात बताई है ना ऊपर इनगल्फ के हिस्सों वाली, ठीक है, उस पे चले जाते हैं, ठीक है। ये देखें, इसको आप पकड़ें, इसको इधर लगा दें, ठीक है, डेली का। इसका भी वही एक्सपेरिमेंट एक हो जाए तो बेटर है, ठीक है। तो अगर इसको प्रॉपरली लगाएंगे ना, मैं देखता हूँ ये प्रॉपर बना हुआ है कि नहीं। ये मेरे ख्याल में अगर मैं इसको 25 पिप का करूंगा ना तो ये ठीक चलेगी। 55 स्मॉल, ये आप लोगों ने अब खुद बैक टेस्ट करना है। ये यहाँ पर अगर आप जोन लगाएंगे ना तब भी ये बहुत अच्छा चलता है यहाँ से, ठीक है। वो मसला वही है कि अभी मार्केट फास्ट है तो कभी कभी 30 पिप पे जाती है, ठीक है। लेकिन 25 पिप पे आ जाए, क्योंकि डेली का है ना, डेली की कैंडल के सामने देखें उसका बिल्कुल स्मॉल सा है वो। अच्छा, अगर ये दोनों जोन इकट्ठे बन रहे हो, यानी ये बॉडी वाला और वो वाला जोन इकट्ठा बन गया आपका, तो फिर आपने एक्सपेरिमेंट का लाजमी वेट करना है। अगर मार्केट टच कर जाएगी तो फिर आपने उसके ब्रेक पे ब्लू वाले जोन से ट्रेड करनी है, ठीक है। जैसे ये इसका यहाँ लगना है जोन,
अगर कोई ट्रेड्स है ना इसमें मैं आपको दिखा दूं तो बेटर है। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो जोन थे ना, एक ब्लू था ये वाला, जब मार्केट बहुत फास्ट थी तो इसको इसकी इसका पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा है। और एक जोन ये नीचे वाला था, ठीक है, आपका डेली के बेस पे भी। ठीक है, तो इसने भी आपको 100 पिप की मूव दे दी है जोन के अंदर से। इसको कुछ और थोड़ा सा मैं मार्किंग कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। यानी वही सेम रूल है। अगर विक में और बॉडी में डिफरेंस आ गया तो बॉडी से अलहदा से जोन लगता है और विक से अलहदा से जोन लगता है। ठीक है, यानी इसका इधर से जोन लगना था एक यहाँ पर सेलिंग में, लेकिन ये कैंडल थोड़ी सी ना इधर मूव है। क्लीन कैंडल लेना तो मैं आपको दिखा दूँ। इसको लगाते हैं। ठीक है, ये देखें, एक ब्लू जोन है, वो इनवैलिड हो गया, मार्केट ने टच कर दिया, ये जोन इनवैलिड नहीं हुआ था। ठीक है, इस पे देखें यहाँ से आए। ठीक है, तो ये इसकी सेलिंग की ट्रेड है। यानी एक जोन फ्रंट से ब्लू का, उसका एक दिन का एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, अगर टच करके मार्केट फिर अपोजिट वेट करें और अपोजिट ट्रेड दे देती है। दूसरा जोन आपका ये लग जाएगा यहाँ पर। ये भाई कोई मार्किंग कर रहा है, इसको ना करें। ठीक है, दूसरा जोन आपका ये यहाँ अब हम पर। दूसरे वाले हिस्से पर आ गए हैं इंगल्फिंग के। जी हाँ, अब दूसरे हिस्से पे आ गए। ठीक है, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि इनगल्फिंग के डिफरेंट डिफरेंट हिस्से होते हैं और वो सारे वर्क कर रहे होते हैं मोस्टली। ठीक है, अच्छा, अब ये सेटअप ना थोड़े से रिस्की होते हैं। जो विक वाले होते हैं ये इस तरह होते हैं, जैसे उस दिन ना मार्केट कहाँ से गिरी है, वो इनगल्फिंग का बैक वाला हिस्सा था और मैंने इसको मार्क किया हुआ था यहाँ से, बॉडी के अंदर से। ठीक है, अब इसको आप बैक टेस्ट करेंगे, इसमें आपके एसएल भी आ रहे हैं। असल में इशू ये होता है कि स्मॉल टाइम पे कुछ कंफर्मेशन होती हैं जो देखनी पड़ती हैं इस टाइम में ना। वक्त के साथ साथ वो हम उसको आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे, थोड़ा सा एडवांस लेके जाते हैं। यानी अब ये जो उस दिन गिरी है ना 1000 पे, वो बैक एंड से टच करके गिरी है मार्केट। अब हर बैग को रिस्पेक्ट नहीं मार्केट दे रही। कुछ बैग्स के एंड एंड पे ना, जैसे इसका जोन यहाँ पे लगेगा ना, तो इस पे रिस्पेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, उसके ये सारे जो हिस्से होते हैं ना, वहां से आप उसको चेक कर सकते हैं। इजी, सबसे इजी सेटअप ये बन जाते हैं 4H की बेस पे और डेली की बेस पे ना। इसको अगर हम इधर लेके आते हैं तो इसको देखते हैं। अब इसको मैं करता हूँ वही येलो कलर। येलो नहीं, ये थोड़ा ग्रीन जोन था। देखते हैं इसको दिया भी है कुछ मार्केट ने कि नहीं। ठीक है, इसको देखिए सीधा एसल दिया है, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी हुई। दोबारा चेक करना पड़ेगा मुझे। कट करते हैं, 5 मिनट में लेके जाते हैं। मुझे लगता है इसे रिस्पेक्ट दी थी मार्केट में। ठीक है, ये देखा उसको टच करके आ गई मार्केट। थोड़ा सा सब्र चाहिए होगा। अब मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया है, मैंने आपको ना एक ही इनगल्फ के 4 हिस्से बताए हैं। ठीक है, दोबारा फिर बना लेते हैं इनगल्फिंग को, कि भाई कोई मार्किंग कर रहा है वो मार्किंग ना करें। ठीक है, अब ये देखें, ये जोन थे, ये आपके, मैंने आपको बताया था कि ये 4 पॉइंट होते हैं, उसका अप लो। ठीक है, अब मैंने आपको कौन कौन से सेटअप बताए वो यहाँ एक्सप्लेन कर दूं तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने आप सबसे पहले आपको ब्लू जोन बताया, जो मैंने कहा आपकी विक के ऊपर लगेगा इधर। थोड़ा सा विक को हाई कर लेते हैं, आपकी विक के ऊपर लगेगा। और उसके बाद आपने एक दिन का एक्सपेरिमेंट का वेट करना है जो जोन को टच करके मार्केट करे।
अगर मार्केट नेक्स्ट डे इस वाले जोन को टच कर जाती है तो फिर ये बाइंग के लिए इनवैलिड हो जाएगा, फिर हम डे की क्लोजिंग इस जोन के नीचे वेट करेंगे। वो 4 दिन बाद आती है, नेक्स्ट डे आती है, जब भी आती है, जब आ जाएगी तो ये वाला जोन आपका अपोजिट वर्क करेगा। ठीक है, ये एक सेटअप हो गया। दूसरा सेटअप वही है आपका, एक दिन का एक्सपेरिमेंट, और मैंने आपको बताया कि आपका जोन भाई इधर इधर से लगेगा। ठीक है, इसमें ब्रेक होते वक्त कितना एक्सपेरिमेंट जरूरी है? एक यानी कि डेली कैंडल क्लोज हो जाए डेली या की कैंडल उसके क्लोज अलावा हो भी जाए। डेली की कैंडल हमें क्लोज चाहिए इस तरफ। फर्ज करें नेक्स्ट डे मार्केट आई है, इसको टच कर गई है, ठीक है, तो अगले दिन ही अगर इधर क्लोजिंग दे दी ना उसने, तो ये अगले सेलिंग के लिए रेडी हो गया थर्ड डे में। ठीक है, सेम सेटअप ये यहाँ से है, येलो वाला। ठीक है, इसको आप बैक टेस्ट करेंगे, और फिर एक सबसे लास्ट सेटअप ये वाला, ये सबसे अभी इसमें इशू आ रहा है, ये नीचे वाले ग्रीन जोन में। ये कभी बहुत अच्छा वर्क करता है और कभी लॉस देता है, तो इसकी कंफर्मेशन फाइंड करनी है हमने कि इसमें है क्या कंफर्मेशन। तो लेकिन इन दोनों का बैक टेस्ट कीजिएगा, और कम से कम बैक टेस्ट आप कीजिएगा कुछ लंबे अरसे का टाइम, क्योंकि मैंने इसको इतना नहीं किया, लेकिन आप कम से कम यहाँ से कुछ ना इसको जून जुलाई से लेके आए तो बेटर है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास डाटा आ रहा है ना वो डाटा कम है, जब ये ब्रेक स्टार्ट होगा ना तो एकदम ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर ऐसे लगेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा बैक टेस्टिंग पीछे कर लें, लेकिन ये जो ब्लू जोन है ये फिल वक्त बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा है फिल वक्त। ठीक है, तो उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। और ये येलो जोन भी अगर आप इसको बैक टेस्ट करेंगे ना, ज़्यादा तो इनगल्फ है भी नहीं, अगर यहाँ भी देखें ये चल गया है यहाँ पर, और इसमें ये यहाँ वर्क कर गया है, इसमें भी वर्क किया है हमने देखा है, इधर गया नहीं अभी मार्केट। अच्छा, इसका भी सॉरी चल गया था, और ज़्यादा इनगल्फ है नहीं, ये इनगल्फ ठीक से बनी नहीं है ना, तो इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया सेटअप। इसमें कोई इशू है तो पूछ लें, अभी सिंपल है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट एक और के ऊपर। सर बस थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दे, मुझे थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक बार वापस एक्सप्लेन कर दे बस हाँ जल्दी से। बस ये सिंपल सा ये है ना, देखें आपके पास ये डे की इनगल्फ बन गई। ठीक है, अब डे की जब इनगल्फ बनी है ना, अब इसको मैं इससे करता हूँ, ये इसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है, डे की इनगल्फ बन गई तो आपने विक के ऊपर आपने लगा लिया जोन। अब आपको नेक्स्ट डे जो है ना मार्केट इस जोन को टच नहीं करनी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए, या कम से कम इधर ही क्लोजिंग दे, जो मर्जी जोन ना टच हो हमारा। अगर नेक्स्ट डे इसने जोन टच कर दिया तो ये हमारा जोन हो गया इनवैलिड बाइंग के लिए। अब हम इस जोन से सिर्फ सेलिंग देख सकते हैं। सेलिंग कब देख सकते हैं? जब मार्केट इसके नीचे फिर हमें डे की क्लोजिंग दे दे। ठीक है, अगर नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने आई है जोन के अंदर और नीचे मार्केट ने ऐसे क्लोजिंग दे दी, यानी यहां से आपकी इनगल्फ ऐसे इनगल्फ बनी, नेक्स्ट डे मार्केट ने ये आपको कैंडल दी रेड, और मार्केट जोन के नीचे आ गई बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट उससे अगले दिन आपके लिए सेलिंग के लिए वैलिड हो गया। ठीक है, अगर एक दिन का एक्सपेरिमेंट दे जाती है तो ये बाइंग के लिए वैलिड है। नेक्स्ट डे टच हो गया तो फिर हम इसको सेलिंग में देखेंगे। एग्जांपल मैंने नीचे सारी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, ओके सर, अब क्लियर हो गया ठीक बिल्कुल। है, ये और जो अब मिड वाला जोन होता है, हाँ मिड येलो वाला भी जोन सेम होता है, सेम रूल इसी तरह के। ठीक है, कलर आप सेम वही मेथड एक दिन का रहता है। एक्सपेरिमेंट वेट कर लें, इधर जोन लगेगा, एक दिन का एक्सपेरिमेंट का वेट करिए, फिर ये बाइंग में होगा, लेकिन इसका सेलिंग नहीं मैंने देखा, बाइंग में नजर आ रहा था मुझे। ठीक है, बहुत अच्छा ईजी भाई, है। अगर इसका कलर भी ब्रेक कर मैटर जाती है करता है? मार्केट नेक्स्ट कैंडल को, जी, अगर मार्केट नेक्स्ट डेली कैंडल ब्रेक। दोनों को ब्रेक कर जाती है तो येलो को भी हम सेल के लिए देखेंगे या सिर्फ वो टॉप नहीं वाले नहीं नहीं, को? वो ऊपर वाला टॉप का देखेंगे, इसको मैंने बैक टेस्ट नहीं किया हुआ, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा था, ये चल ये भी रहा है। ठीक है, मैं इतने वो सिंपल के ऊपर नहीं करता, मोस्टली कोशिश होती है कि अंदर कोई कंफर्मेशन देखे ना फिर मैं ट्रेड करूं, लेकिन ये मैं ट्रेड करता हूँ। ये जो ब्लू वाला है, ठीक है, इसकी पोटेंशियल अच्छी चल रही है। अब मैंने आपको आइडिया दिया है कि आप इसको बैक टेस्ट करें ना, तो एक तो ये यहाँ से चल रहा है, येलो जिसको आप कर लें या जो भी नेम दे दें, और एक ये यहाँ से चल रहा है, ये तीन प्लेसेस पे चल रहा है। ठीक है, तो वो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा ग्रुप के अंदर कि इसको हमने रिवर्स देखना है कि नहीं देखना। असल मसला ये है कि मार्केट ने ना डे का ज़्यादा डाटा नहीं दिया हुआ, तो मैं ये 7-8 कैंडल्स के ऊपर ना नहीं कर सकता। जैसे फर्ज करें अभी क्या हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये हमारा सेलिंग के लिए हम वेट कर रहे हैं, ये भी हम सेलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, ये यूज़ हो चुका है। ठीक है, और यहाँ बाइंग पड़ा है एक सिर्फ। अब हमारे पास ना ये सिर्फ 7-8 एग्जाम्पल है, 10 एग्जाम्पल होंगी जिसमें हमें ट्रेड्स मिली हुई हैं, तो वो इतना इनफ डाटा नहीं, हमें कम से कम ना चाहिए 40-50 ट्रेड का डाटा चाहिए, तो हमें यहाँ से जो बिल्कुल पीछे से बैक टेस्ट करके आना पड़ना है। अगर ये यहाँ भी चल रहा है और यहाँ भी वर्क कर रहा है ना, तो फिर ठीक है। अगर ये यहाँ वर्क कर रहा है और यहाँ नहीं वर्क कर रहा, तो उसका मतलब है ये अभी न्यू सेटअप है, तो ये वर्क कंटिन्यूशन में भी रह सकता है, और यहाँ ये टेम्परेरी बस कोई रिस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ भी वर्क कर रहा है, यहाँ भी वर्क कर रहा है ना, तो फिर ये अच्छा सेटअप है, फिर आप इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको याद है सर इब्तिशाम के जो ग्रुप से आए तो हम इसको कभी कभी ना यहाँ से वो यहाँ से ट्रेड करते थे, ठीक है, बिग थ्योरी जिसे वो कहते थे, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा वर्क करती थी, अब वो नहीं कर रही। तो अब जहां से वो वर्क करी है ना, मैंने आपको वो एरियाज बता दिए, तो आपको आइडिया हो कि कहाँ से वो वर्क करी है। दो का तो मुझे आइडिया है, ये फ्रंट पे चलता है सिर्फ, ये फ्रंट पे अगर एक दिन का एक्सपेरिमेंट है तो फ्रंट पे अच्छा चलेगा, नहीं तो ये सिर्फ ब्रेक पे चलता है, ठीक है। अब ये ब्रेक पे चलता है कि नहीं चलता, इसको हम देखना पड़ेगा। अभी यहाँ इसको देख लेते हैं, तो वो हमें उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो ना अगेंस्ट ज़्यादा आई है, काफ़ी अगेंस्ट आ चुकी है, तो इसका मतलब शायद वो ब्रेक पे नहीं चलता। अब बाद दफ़ा ये होता है कि 4H की क्लोजिंग देखें, फिर 4H की क्लोजिंग अपोजिट गई है, फिर ब्रेक पे चला है, तो डे की क्लोजिंग पे शायद ना चलता हो, 4H की क्लोजिंग पे अपोजिट चलता हो। इस तरह के पैटर्न भी है ना मार्केट में, तो उसको बस बैक फिर वो टेस्टिंग के बैक ऊपर, टेस्टिंग पे कंफर्म हाँ है। बैक टेस्टिंग के ऊपर है। जो चीज़ मुझे वर्क करती नजर आई वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। जो जिसको मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ब्लू जोन को ट्रेड कर रहा हूँ, उसको मैंने बता दिया, ग्रीन जोन को भी मैं कर लेता हूँ लेकिन कंफर्मेशन के साथ। अच्छा सर, एक चीज़ कंफर्म कर दें कि कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर का बैकअप होना चाहिए हमारे पास? बैकअप मीन्स डाटा कितना होना चाहिए। मतलब कि डाटा डाटा कितना होना चाहिए? जी जी। हाँ देखें, अगर तो है ना 4H का सेटअप है तो आपके पास 40 ट्रेड्स है ना, वो एनफ है, काफ़ी है, ठीक है। 30 मिनट का सेटअप है तो बेहतर है, अगर 60-70 अगर ट्रेड हो जाए तो अच्छी बात है, उतने ट्रेड का डाटा आपके पास आ जाए तो बेहतर होता है। लेकिन कम से कम 30-40 का तो टच करें ना आप। लेकिन डेली का अगर है ना तो आपके पास 15-20 एग्जाम्पल भी काफ़ी है। अगर वो 15-20 दफ़ा जो है ना, वो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि मार्केट वहीं से चल रही है, ठीक है। तो कम से कम 40 से 50 ट्रेड का आपके पास डाटा हो तो फिर आप उसके ऊपर ना रिस्क लेना स्टार्ट कर दें। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ये इसके नेम वगैरह कोई नहीं दिया हुआ है भाई, पहला जो है वो 30 मिनट का पोटेंशियल है, इसका नेम है 30, ये डेली की वीक आप कह सकते हैं, ठीक है। हम तो इसको डेली की फ्रंट वीक करके लिख लेते हैं, और ये हमारा डेली की बैक वीक, ठीक है। तो इसका मुझे नहीं लगता मैंने नेम दिया होगा कोई, ये उसी ट्रेड यहाँ से आई है ना, ठीक है। अभी ये तो शार्प जोन उसने ब्रेक किया है, ये मैं थोड़ा सा बता दूं जिन्होंने ट्रेड करनी है, तो ये यहाँ से चांसेस हैं, यहाँ से सेलिंग में देखूंगा, ये जो 24 से इस तरह करके, ठीक है। और ये यहाँ से भी यहीं पर मैंने रहती। देखनी थी, ये उसी दिन सेल दे गया था यहाँ से, तो मैंने इसको खत्म किया, ठीक है। यहाँ भी उसने शार्प छोड़ा था लेकिन ये मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी बाइंग की। तो ये अब दोबारा नेक्स्ट डे जब मार्केट आएगी ना, चांसेस हैं यहाँ से इसको रिस्पेक्ट दी जाएगी। चलें। अच्छा भाई, जो डेली वाला ब्लू जोन है, इसमें अगर जोन इनसाइड टेस्टेड हो जाए तो फिर ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, टेस्ट क्या मतलब, इनसाइड टेस्टेड का कोई इशू नहीं है, आपने मैं देखा ही डेली के ऊपर है इसको, ठीक है। डेली में टेस्टेड नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, शुक्रिया। हाँ डेली के ऊपर देखना, अभी ये आपका ब्लू जोन बना, नेक्स्ट डे मार्केट ने इसको टच कर दिया, ठीक है, तो मेरे लिए इनवैलिड है, मैं इसको ब्रेक पे ही अब देखूंगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, मैंने 4101, मैंने ये कहा अच्छा अगर चाहिए। ब्रेक होते हुए इनसाइड टेस्टेड हो जाए, ब्रेक करते वक्त इनसाइड टेस्ट कर दे। कोई इशू नहीं कर रहा, कोई इशू नहीं कर रहा, हाँ जी। वो इन ठीक है, डेप्थ, शुक्रिया। देखिए भाई, जो कम्युनिटी है ना, जितनी भी मैंने कम्युनिटी बनाई है, कम्युनिटी के में ना नॉलेज वही है जो सर इब्तिशाम के पास, सर इब्तिशाम ने दिया है, उन्होंने जरा एडवांस अभी आउट करने लगे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा सिंप्लिसिटी करता हूँ, सीखा मैंने उन्हीं से हुआ है सब कुछ, उनका जो भी पूरा कोर्स है मैंने किया हुआ है। अब जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा ना, अंदर क्या चीज़ है क्या चीज़, वो सारे आप भी कंफ्यूज होंगे, जैसे सर इब्तिशाम एक्सप्लेन करते हैं ना, 4H ब्रेक होता है, तो उसके अंदर ये 30 मिनट और वो चीज़ें, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन वो असल हकीकत वही है जो वो बयान कर रहे हैं, अंदर इसके वही चीज़ें हैं घूम घुमा के, ठीक है। अब कम्युनिटी जो मैं आप बात करने लगा था ना, कम्युनिटी मैंने इसलिए बनाई है कि आप लोगों के साथ मैं वो नॉलेज शेयर करूं जो मेरे पास है, जिसको मैं ट्रेड करता हूं, जो सर इब्तिशाम ने बैक एंड पे वो भी कभी कभी शेयर करते हैं। अब आप लोग इसको करके आए बैक टेस्ट, और जब आप इसको बैक टेस्ट करके आए और आपको नजर आ जाए कि ये सर नेक्स्ट डे भी रिस्पेक्ट देता है, क्यों देता है, कि जब ये इनसाइड टेस्टेड ना हो, जब इनगल्फ बनी हो, तो इनगल्फ बनते हुए मार्केट इसको टेस्ट ना करके गई हो ना, जैसे ये मार्केट पहले डाउन आई है फिर ऐसे इसको टच करके आ गई है, तो फिर ये नेक्स्ट डे नहीं चलता। तो वो हर चीज को ना हमें देखना पड़ता है इन डेप्थ जाके, तो उसमें लगता है टाइम बहुत ज्यादा। तो हम चाह ये रहे हैं कि 10-15 लोग मिल जाएं, हर एक को मैं 10 सेटअप अगर हम ले लें तो हर बंदा 2-2 सेटअप पकड़ ले, उनके ऊपर वीकली जर्नल बनाना स्टार्ट करे, बाकी हम उन्हें गाइड कर करके ना सेटअप हम निकाल के देते रहेंगे। बस उनके साथ हमें उन सेटअप को इम्प्रूव करने के लिए वो हेल्प चाहिए, और उनका जर्नल बनाने में हेल्प चाहिए, कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखे। अगर ये जोन वर्क करना बंद हो गया ना, तो वो जो बंदा इसके ऊपर जिसकी ड्यूटी हो, तो वो देख के बताया कि इसके ऊपर
क्या इशू आ रहा था, ये पहले क्यों वर्क कर रहा था, इसके अंदर ये चीज़ थी, अब ये इनसाइड टेस्टेड स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट है। जिस जून जब हम किसी सेटअप को देखते हैं ना, किसी भी सेटअप को 4H की बेस पे है, 1H की बेस पे है, तो जब हम उसे बैक टेस्ट करते हैं, जब हमें एसएल नजर आते हैं ना उसमें, उसने फर्ज करें मैं 40 लिए, 40 में से 7 एसएल आ गए, फिर हम एसएल को जब स्टडी करते हैं ना, फिर वो रूल निकलते हैं जो आप बता रहे हैं कि अंदर कितनी कैंडल थी, कैंडल वीक थी कि नहीं थी, कैंडल की बॉडी कितनी थी, किस टाइम ट्रिगर हुई है, न्यूज के टाइम ट्रिगर हो रही है तो अच्छा न्यूज में नहीं ट्रेड करना, रात को ट्रिगर हो रही है तो रात को ये एसएल दे रही है, ठीक है। तो हम सारा वो डाटा बना रहे होते हैं। अच्छा ये ब्रेक करते हुए इनसाइड टेस्टेड कर गया था, अगर 30 मिनट में ब्रेक करके विक लगा जाए तो 1H की ब्रेक भी इनवैलिड हो जाती है। इस तरह के जो सारे रूल्स हैं ना, वो डाटा के बेस पर होते हैं। हम उस पैटर्न को पकड़े होते हैं जिस पैटर्न के ऊपर वो मार्केट को चला रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में इनफ हो गया, इस पर हमने ज़्यादा टाइम दे दिया है। अब हम थोड़ा सा 4H के ऊपर आ जाते हैं। मेरा था कि 4H को थोड़ा ज़्यादा करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा 4H को करना भी, क्योंकि 1 घंटा में ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर इसी इसी के ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ अभी। जनान सर वो बता दें 4H का जो 5 मिनट का ब्रेक है ना सर, वो थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, वो डिफरेंट सेटअप है, अगर उसको करेंगे फिर ये दूसरा ना खत्म हो जाए। चलो मैं आपको बयान कर देता हूँ उसको, ठीक है। एक दो मिनट इधर दे दें थोड़ा सा। हाँ, मुझे उनका उनका पता नहीं कि रीसेंट कब आई थी उनकी ट्रेड, देख लेते हैं अभी, चलो। जी सर। इसमें दुनिया ये होगी, मार्केट बहुत फास्टली मूव किया है मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ से कोई रिवर्स करते हैं। सर आपने भी बोला था कि मैं जो ब्लू जोन्स होते हैं ना उनमें मैं कंफर्मेशन दे के ट्रेड कर लेता हूँ, तो वो कंफर्मेशन आप स्मॉल टाइम फ्रेम की देखते हो? नहीं 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 नहीं, ब्लू जोन को डायरेक्ट ट्रेड करता हूँ मैं। और बात बता रहा था मैं, ये बता रहा था कि ब्लू जोन तो वर्क कर रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है। जो येलो जोन वो भी वर्क कर रहा है, जो ग्रीन जोन है ना वो इशू कर रहा है, ठीक है। अब ग्रीन जोन जो है ना वो कभी बहुत अच्छा वर्क करता है, कभी नहीं वर्क करता। तो उसको जब हम बैक टेस्ट करते हैं ना, तो फिर हम उस कैंडल को ना डेली पे देख के जोन नहीं लगाते, फिर उसके इनसाइड जाकर देखते हैं इसके अंदर वो कंफर्मेशन पड़ी हुई कि नहीं पड़ी हुई, ठीक है। यानी जो सर दिशाम ने आपको 4H के अंदर 30 मिनट का वो ब्रेक बताया ना, जो अभी सेटअप वो बता रहे थे, तो उसको आप 4H की बॉडी के ऊपर जोन लगाएंगे ना तब भी वो चलता है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता हो कि अंदर है क्या उसके अंदर पड़ा हुआ, तो फिर आप वो जो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं ना, वो उनसे आप बच जाते हैं। मैं वो बात कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो है ना, सर ने, ये जो भाई ने अभी बात की है ना, ये डिफरेंट है। ये इन्होंने कहा कि जस्ट ये एक मेरी कंफर्मेशन वाली ट्रेड होती है, उसमें ये होता है कि ये 4H का आपने जोन लगा लिया। अब इसके अंदर मार्केट क्या करे, मार्केट इसके अंदर आए 5 मिनट के अंदर ना, इसके अंदर मार्केट बाई बना के ना उसको ब्रेक करे, ऐसे बाइंग गल्फ बनाए उसको ब्रेक करे, तो फिर यहाँ से हम इसको सेलिंग में देखते हैं, ठीक है। अब इस हम देखते हैं, अगर हमारी लक हुई तो हमें यहाँ कोई जोन मिल जाएगा। अब ये 4H की बनी हुई है, 5 मिनट का मैंने चार्ट खोल लिया है, इसको देखते हैं मार्केट क्या करती है अभी। ठीक है, अभी देखें जोन के अंदर आई है, उसने कोई कंफर्मेशन नहीं बनाई, डाउन पे चलेगी, ठीक है। कुछ अभी नहीं बनी, तो उसके बाद मार्केट फिर ब्रेक करके अभी ऊपर चली गई है। अगर इसको फिर भी देख लेते हैं कि 5 मिनट में कोई बना के गई है कि वैसे ब्रेक कर गई थी, नहीं वैसे ब्रेक कर गई, ठीक है। तो हमारे पास बाइंग इन गल्फ नहीं आई इस जोन के अंदर कोई, ये वो। फिर अगर वहां नहीं आई तो फिर इस 4H को देख लेते हैं, इसके अंदर बनाई है उसने कोई कंफर्मेशन। ये तो हमारा हो गया खत्म, क्योंकि ये ब्रेक हो गया तो फिर डिफरेंट चीज हो जाती, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने अब गई है मार्केट और यहाँ उसने एक बाइंग बनाई है, यहाँ से आपका जोन लगेगा, ठीक है, क्योंकि सेलिंग की है ना वो zone, ठीक है। अच्छा, अब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर गई है थोड़ा सा, मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लाइट कर दूँ इसे। अब देखें हुआ क्या है, ये आपकी बाइंग इन गल्फ है। अब इसको अगर आप, मैं इस कैंडल पे रिवर्स मारूँ ना, इस कैंडल पे, ठीक है, तो ये यहीं पे ब्रेक हो चुकी है, माइनर सी ब्रेक हुई है, ये देखें। ये यहाँ पर देखें, उसने एक पिप नीचे क्लोजिंग दे दी है। उसके बाद क्या किया, आपका ये जो जोन है ना, इसका यहाँ से अगर 30 पिप प्रॉपर लगाए आप, मैंने तो अभी रफली वैसे ही लगा लिया ना 20 पिप का, तो ये मार्केट ने इसको टच किया, डाउन पे आ गई है। अगर आपने
इसको अभी ब्रेक माना है प्रॉपर, इसको आपने ब्रेक नहीं माना तो फिर आप इसको दोबारा ट्रेड लेंगे, लेकिन आपको ये पॉइंट जेन में होना चाहिए ये एक दफ़ा रिस्पेक्ट दे के जा चुकी है, ठीक है, इस वजह से तो ये रिस्की हो गया अभी जोन, क्योंकि उसने वहां रिस्पेक्ट दे दी है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जब इतना स्मॉल चलती है ना तो दोबारा भी दे जाती होती है, ठीक है, लेकिन नहीं देगी, ठीक है। तो ये इसको ना जरा कंफर्मेशन को बारीकी से फिर आपको देखना पड़ता है। अब ये जो सेम जोन होता है ना, ये अपोजिट भी बहुत अच्छा वर्क करने लग जाता है। अगर आप इसको देखेंगे ना तो मार्केट इसी जोन के ऊपर यहाँ से ट्रेड देगी, फिर डाउन पे आ जाएगी, फिर इसी जोन को ना बार बार ट्रेड देती जाती है। वो इतनी जल्दी जोन नहीं खत्म होता जो भी 5 मिनट की कंफर्मेशन वाला होता है। हाँ ये होता है कि जो पहली ट्रेड है ना उसकी वो पकड़ना जरा होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस बेस होता है। इससे बेहतर ये होता है कि मार्केट ऐसे जोन में आए, ठीक है, ऐसे होता है मार्केट, यानी अगर एक और 4H देखेंगे शायद इस पे क्लीन हो, ये इस पे जो अच्छा नहीं ना मार्केट ने दिया उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये ब्रेक उसने अच्छी नहीं की, एक मैंने आपको पिक्चर सेंड की थी कुछ दिन पहले एक ग्रुप के अंदर ना, कि मार्केट जब आपके अगर वो पिक्चर खोल लें तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। अब मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा था आज क्योंकि फिर टाइम दूसरा सेटअप ना रह जाए, ठीक है। ये देखें ना इस तरह आ गई, जब फर्ज करें बाइंग का 4H का जोन है ना, तो यहाँ पर एक सेलिंग गल्फ बनाई, ये सेलिंग गल्फ बनाई, मार्केट नीचे आई ऊपर गई, तो जो लास्ट में ब्रेक होगी ना उसके ऊपर आपका जोन लग गया, वैलिड हो गया आपका, ठीक है। एक बनाए उसको ब्रेक करे तब भी वैलिड हो गया। लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करती है, पहले डाउन पे फुल आती है फिर ऊपर जाते हुए बनाती है, ऐसे करके। वही सेम सिनेरियो यहाँ हुआ है, मार्केट पहले ऊपर गई है फिर ऐसे आके ना ऊपर जाते हुए बनाई, यानी मार्केट ब्रेक भी दो तीन तरह की होती है। अगर कोई और 4H में देख लूँ तो बेहतर है, अगर कोई मुझे जोन कोई ट्रेड याद होती ना तो फिर बहुत आसानी हो जानी थी। मैं देखता हूँ किस यूट्यूब किस। पर एक तो श्याम भाई का वेबिनार पड़ा है ना, डेली टू M30 वाला, वहीं से H4 टू हाँ M5 देख वही लेंगे। उसी उसी के अंदर ये निकलती है, उसी के अंदर से निकलती है, लेकिन ये ना वर्क अच्छा करती है। मैं चाह रहा था कोई अगर ट्रेड पड़ी हो ना मेरे पास तो फिर वो उसको एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। इसको यहाँ रिवर्स करके देख लेते हैं अगर लक लग गई हमारी, क्योंकि ये कंफर्मेशन वाली है ना तो ये हमेशा पकड़ी भी नहीं जाती, कभी कभी आप स्क्रीन के सामने होते हैं तो आप कर लेते हैं ट्रेड, लेकिन इसका बनने बनने के ऊपर मैटर करता है कि बनी किस तरह रही। इसको देखते हैं यहाँ पर भी। अच्छा इसमें ना हुई तो फिर हम इसको छोड़ देंगे, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, इस पे भी देखें वही नहीं। अब ये यहाँ बनी है असल में बाइंग, यहाँ ब्रेक नहीं भाई, यहाँ ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब उसको उसने एसएल दिया है, यहाँ पर आपको एसएल मिल गया इसका। अब ये जोन अपोजिट वर्क करना चाहिए ये वाला, ठीक है। अपोजिट भी नहीं इतना किया, ये मुझे याद है, ये मैंने ट्रेड किया था सबके साथ। ये इसने एसएल दिया था फिर मार्केट इधर रुक गई थी, फिर यहाँ से मैंने इसको रिकवरी की थी, फिर मार्केट जब दोबारा डाउन पे गई थी, मैंने बताया था, फिर मैंने इसी जोन को डाउन पे भी ट्रेड किया था, ठीक है। ये उन दिनों में हो रहा है आजकल जो क्योंकि मैनिपुलेशन कर रही है, लेकिन इस जोन को अगर आप लगा के रखेंगे ना, अब मैं इस जोन को लगा के रखता हूँ आपके सामने और फिर इसको चलाते हैं, ठीक है। अब देखें ये बार बार उसी जोन से रिस्पेक्ट आती है, लार्ज टाइम फ्रेम के जब उसकी क्लोजिंग अपोजिट आती है ना फिर उधर से रिस्पेक्ट गेन एंड गेन आती है, ठीक है। नजर आ रहा है आपको, वो कंफर्मेशन जो होती है ना, वो ये नहीं होता कि वो वर्क नहीं किया, वो कंफर्मेशन वर्क अपना करती है, लेकिन कुछ दिन होते ही इस तरह के मैनिपुलेशन वाले होते हैं, जैसे फ्राइडे था ना। अब ये जो बाद में आपको रिएक्शन नजर आ रहा है ना सारा उसके उसी कैंडल के अपोजिट, ये शो कर रहा है वो जोन आपका ठीक मार्क था, जोन में इसलिए इस मसला नहीं था। ये देखें ये कोइंसिडेंस तो नहीं ना हो सकता, 5 मिनट की कहाँ तक चल रही है अगले दिन तक, ठीक है। तो कंफर्मेशन सिंपल वही देखनी होती है आपने कि मार्केट आए, असल में ना ये बना भी आजकल ठीक नहीं रहे, ये गलत आके बनाते हैं ना, ये पहले ये हाई मार देते हैं, हाई नहीं मारना चाहिए उन्हें, पहले इस तरह आना चाहिए मार्केट जोन में आए, ठीक है। यहाँ से सेल उसने बनाई, यहाँ से उसने बाई बनाई, ठीक है। अब इसको वो ब्रेक कर जाए तो फिर ये अच्छा चलता है, इस तरह करती है। अब ये इसको एक्चुअली खींचते हैं यहाँ तक जाके और फिर यहाँ पर वो करके ना रेंज सी बना के वहां बना जाते हैं, इस तरह कर रहे हैं। चलिए अभी वो कभी लाइव हुआ ना तो मैं आपको लाइव इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, मुश्किल सेटअप है ये। असल में जो कंफर्मेशन होती है ना इसमें ये होता है कि 4H के अंदर 5 मिनट की ब्रेक, और वो ब्रेक जहां बने ना वहां 15 मिनट की इनगल्फ भी बन जाए उसी डायरेक्शन की। यानी असल में अगर 4H की ये सेलिंग की इनगल्फ है ना आपके अंदर,
तो इसके अंदर आपने 5 मिनट की बाई ब्रेक देखनी है, 5 मिनट की बाई आ गई। लेकिन जब इसी चार्ट को आप 15 मिनट पे करेंगे ना, तो वहां 15 मिनट की सेल पड़ी होगी आपके पास, रियल कंफर्मेशन ये है। लेकिन क्या होता है कि आजकल मार्केट फास्ट है ना, तो सिर्फ 5 मिनट के ब्रेक के ऊपर ही हम रिस्क लेते हैं। जब ऐसा लग जाता है फिर हम अपोजिट रिकवर कर लेते हैं। सर इसी सेटअप के अंदर चलिए फिर उस शाम सेटअप सर ने बताया पर था continue करते 1 day to M30 हाँ, वो ब्रेक। M30 वो बट अच्छा एक चलता है, उसका लॉस नहीं वो लगता क्योंकि वो बहुत टाइम जी जी बड़ा टाइम फ्रेम है ना। हाँ जी। लेकिन ये स्मॉल पे वर्क करता है, लेकिन चलें नजर। फिर नेक्स्ट पर कंटिन्यू करते हैं जो हाँ आप जी, जो बता रहे थे। कंफर्मेशन वाली जितनी भी ट्रेड्स है ना, उनको आपको ना देखना पड़ता है बैठ के सारा दिन। और वो इसलिए वो सर शाम भी नहीं ट्रेड करते, और मेरा भी होता है उसको अवॉइड करने का। हाँ, कोई पॉइंट आउट कर देना तो फिर उसको मैं कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। ठीक है, अभी हम आते हैं 4H की ब्रेक के ऊपर। ठीक है, जो वो पूछ रहे थे स्टार्टिंग में। ठीक है, ये 4H की आपकी इनगल्फ है। जून कहाँ से आपने लगाना है? जून आपने लगाना है जिस तरह उसने ब्रेक होना है ना, उसकी अपोजिट वाली बॉडी, यानी फ्रंट वाली बॉडी, जिस तरह भी इनगल्फ है ना, उसके फ्रंट की बॉडी पे जून लग गया। फ्रंट पे ट्रेड नहीं करेंगे, ब्रेक का वेट करेंगे। ब्रेक हो गया, ब्रेक। अब जून नहीं ब्रेक देखना हमने, हमने देखना है 4H का इनगल्फ का ब्रेक होना। 4H की इनगल्फ आपकी ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है, 4H की इनगल्फ आपकी ब्रेक होगी, यहाँ से आपने जोन लगाना है ये वाला। ठीक है, 20 पिप का जोन लगा लें इसके ऊपर। ठीक है, विक ऊपर से, विक विक से नहीं, बॉडी से लेके अंदर अंदर की बॉडी की तरफ। और ये नेक्स्ट इसकी ये ट्रेड है आपके पास, ये वाली। ठीक है, ये नेक्स्ट आपकी सेलिंग की ट्रेड है, ये इसका पोटेंशियल भी अच्छा है। उसके बाद क्या करें, ये सेम जोन जब अपोजिट ब्रेक हो जाएगा ना, फिर अगेन डबल ब्रेक जिसे कहते हैं, 4H की इनगल्फ। अब ये अपोजिट ब्रेक होगी, यही सेम जोन आपको बाइंग की ट्रेड देगा। पहले उससे सर आपने प्लीज सेलिंग की ट्रेड ले ली, अब आपने बाइंग की ट्रेड ले ली, एक ही जोन से। ठीक है, सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दे प्लीज। हाँ जी, जी बिल्कुल। देखें, 4H की आपकी इनगल्फ बन गई। ठीक है, ये आपने जोन लगा लिया, जोन। अब ये इनगल्फ, अगर कोई और इनगल्फ हो ना, तो मैं उस पर आपको ज़्यादा अच्छा शो कर देता। चलिए आगे एग्जांपल आती है ना, मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें इसकी वीक हाई है, इसकी वीक ऐसी है, फर्ज करें। ठीक है, इसको वीक कंसीडर कर लें। तो जोन आपने कहाँ लगाना है? जोन आपने बॉडी से लगाना है, बॉडी से डाउन की तरफ। जोन लग गया आपका ये वाला। अब ये आपकी पहली रेड वाली ट्रेड। कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुई है। हाँ, ये बाई की कैंडल है, आपने यहाँ पे जोन लगा लिया। अब आप वेट करें इसका ब्रेक होने का 4H के अंदर। जोन के ब्रेक होने का वेट नहीं करना, इनगल्फ के ब्रेक का वेट करना है। ये पूरी इनगल्फ आपकी ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है, इनगल्फ ब्रेक होगी, इस कैंडल के ऊपर ब्रेक होगी, नीचे क्लोजिंग आ गई आपकी। जैसे ही आपकी नीचे क्लोजिंग आ गई, आपने क्या करना है, ये जो आपका जोन है ना, ये आप सेलिंग के लिए वैलिड है। आपका पहली ट्रेड आपकी ये सेलिंग के लिए यहाँ से। ठीक है, अब आप स्मॉल टाइम पे आपको जाके दिखा देते हैं, ये आपकी सेलिंग की ट्रेड है। ठीक है, आगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी जोन को लगा रहने देना है। अब आप इसको, आपका तरीका वारदात है, आप किस तरह इसको ट्रेड करते हैं। मैं तो, हम इसको क्या करते हैं, ग्रे कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं वेट फॉर 4H अगेंस्ट क्लोज। ठीक है, अब हम क्या वेट कर रहे हैं, अब हम वेट कर रहे हैं कि यही जो 4H की इनगल्फ है ना, ये देखें, इसका जोन आप मार्क करके रखें ऐसे। यहाँ से आपने सेलिंग की ट्रेड ले चुके हैं एक आप, ये सेलिंग के लिए आपको प्रॉफिट दे गई है। अब आप इस जोन का ना 4H में अपोजिट क्लोज का वेट करें, अपोजिट क्लोज हो गया। अब यही सेम जो जोन है ना आपका, यही सेम जोन, अब ये यहाँ से आपको बाई की ट्रेड देगा। ठीक है, स्मॉल टाइम पे चले जाते हैं इसको, सॉरी अभी आगे करके ना। ठीक है, जोन के अपोजिट 4H की क्लोजिंग आ गई हमारे पास, तो यही सेम जो जोन है ना आपको, ये बाइंग की ट्रेड देगा। ठीक है, ये यहाँ से आपकी बाइंग की ट्रेड है। अब इसको बैक टेस्ट करते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। अ, ये ब्रेकअप क्लीन ब्रेकअप होगा या टेस्टेड भी हो सकता है? अब नहीं, वो आपने बस 4H की इनगल्फ के नीचे क्लोजिंग देखनी है। ठीक है, जी वो जी। जो इसमें ब्रेक के रूल हैं मैं बताता हूँ, आगे बैक टेस्ट करते हैं ना, ब्रेक के बाकी रूल हैं। एक इसकी, ओके सर। एक वजह से ना ये इनवैलिड हो जाता है। मैं चाह रहा था वो तो यहीं पर एग्जाम्पल आती है ना, मैं आपको यही बता देता हूँ। चलिए ये देखें, ये आपका बाइंग इन गल्फ है, आप इसके ब्रेक का वेट कर रहे हैं। मार्केट क्या कर रही है, इसके पास आके ऐसे, पास आके क्लोजिंग दे के फिर ऊपर भाग गई है। तो अब इसकी ब्रेक का वेट नहीं आपने करना, इसको छोड़ दें फिर आप। ठीक है, वो आगे एग्जाम्पल आती है, मैं आपको शो कर देता हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना आसानी नहीं है, आसान नहीं है। यहाँ तो ईजी था ना, तो मैंने आपको कर दिया, बता अच्छा, दिया। ये जो अपोजिट साइड के लिए चलाया है बाय जी, के लिए, हाँ जी। हमने ये H4 उस 30 पिप्स
के जोन के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है, वो जो नहीं नहीं नहीं, इंगल्फिंग बाय इनगल्फ होगी का, उसके ऊपर इनगल्फ के एक्सपोर्ट ब्रेक का क्लोज वेट हो, करना है, इनगल्फ के ब्रेक का। ये अगेन उसके ऑपोजिट हाँ, क्लोज हो। इनगल्फ ब्रेक, पहले इनगल्फ हुई डाउन पे ब्रेक, यहाँ पर डाउन में ब्रेक आया, हमने सेल की ट्रेड ले ली। सेल देखा, अब सेम इनगल्फ अपोजिट क्लोज चाहिए, इनगल्फ का क्लोज चाहिए, इनगल्फ क्लोज होगी उसी अगेन, ऊपर बॉडी चाहिए। ट्रेड होगी, तो फिर ब्रेक होगी अपोजिट, तो फिर हम उसी जोन को, जोन उधर ही रहेगा, जोन स्विच नहीं होगा, फिर वहीं से बाइंग चलेगी आपकी। बेसिकली ये वही चीज आ गई ना, हिडन कह देते हैं ना हम इसको। हिडन का नेम देते थे, कुछ भी जो भी आपको लगता है नेम, आप उसको दे दें, डबल ब्रेक दे दें, जो भी नेम है जी। हाँ जी, चलें आगे चलते हैं अभी। इनगल्फ क्लीन हो जाए, जैसे ये इनगल्फ है ना, ये बाई बनी है, इसमें अब नीचे बॉडी मिसिंग है ना, तो इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लीन है ना, उसको आपने लेना है। अच्छा, अब ये देखें, इसके बिल्कुल पास आके क्लोजिंग है, लेकिन इधर आके अगर क्लोजिंग दे के मार्केट नीचे आ जाएगी ना, तो फिर हम उसको छोड़ देंगे। अब ये देखें निकल गई है ऊपर, ठीक है। अब देखें, अब ब्रेक हो गई है, अब ये जोन आपका वैलिड हो गया है बाइंग के लिए। सेल की इनगल्फ थी ये वाली, इस पे हम वेट कर रहे थे मार्केट ब्रेक करे इसको, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, जैसे ही ब्रेक किया आपने इसकी बॉडी से जोन लगा लिया, ये यहाँ पे आपका जोन है, ठीक। अच्छा, ब्रेक में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने ना फ्रेश कैंडल को लेना होता है। अभी ये तो एक तो इंगल्फ बनी भी नहीं है, क्योंकि इसमें ये बॉडी मिसिंग है इस इंगल्फ की, ठीक है। दूसरा, उसी जोन के आगे जब दूसरी इंगल्फ बन जाती है ना ये वाली, फिर आपने पीछे वाली को छोड़ देना होता है, फिर नई पे शिफ्ट होना है, ठीक है। अब ग्रीन जोन पे, ग्रीन जोन कब वैलिड होगा, जब ये ग्रे जोन के नीचे हमारे पास क्लोजिंग आ जाएगी। ग्रे जोन से नीचे क्लोजिंग आ गई हमारे पास। अब ये जो ग्रीन जोन है ना आपका, ये वैलिड है आपका सेल के लिए, ठीक है? अब इसकी ट्रेड इसके अंदर है, इसको चेक करते हैं। कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं लगता दिया इसने। सर जैसे अब ये दो इनगल्फ आ गए हैं, दो ब्रेक हुई हैं, तो इसमें हमने सिर्फ मतलब एक इनगल्फ लेनी है, ये दोनों इनगल्फ पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं इसमें? नहीं, दो तो नहीं ब्रेक हुई, एक ही ब्रेक हुई है। दो सेल की ब्रेक हुई हैं ये, देखे ना। ये एक तो इनगल्फ नहीं है, जब एक इनगल्फ के बिल्कुल सामने दूसरी इनगल्फ बनती है ना, तो फिर आपने ट्रेड नहीं करनी। आप शायद नहीं होंगे ना, अगर आप जाएंगे ना अभी वो चैनल में या इसी में टेलीग्राम में या उसमें, तो उसमें 1H ब्रेक एक सेटअप पड़ा है, उसकी वीडियो पड़ी है, वो देखेंगे ना, तो ब्रेक का आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि ब्रेक एक्सल में ना लॉसेस क्यों लगते हैं उसको, ठीक है। वो वीडियो पूरी लाजमी देखनी है। उसी चीज़ को आपने 4H पे अप्लाई कर देना है। जब जी एक, अगर वो ओवरलैप, हाँ, अगर ओवरलैप जो है ओवरलैपिंग ना, में आ हाँ, जाती है आगे, अगर ओवरलैप हो रही है हम ना, फिर आगे आपने शिफ्ट छोड़ हो देना है। जाएंगे। अच्छा, 1H का हल्का सा भी ओवरलैप होगा ना, तो आपने नए वाले पे शिफ्ट होना है। अगर लेकिन 4H का ऐसे ओवरलैप है, फर्ज करें ये इनगल्फ ये यहाँ पर जोन है और दूसरा जोन यहाँ पर होता, तो फिर कोई मसला नहीं था, दोनों चलने थे, ठीक है। अब ये देखिए, ये 100% उसके पीछे है, ठीक है, तो आपको छोड़ना है उसको। अब इसकी ट्रेड मैंने देखी है, स्मॉल टाइम पे ये प्रॉफिट देगी है। अच्छा नहीं था प्रॉफिट ज़्यादा, लेकिन दिया था उसने, कितना दिया आप जहाँ से चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये असल में ये आपके पहले अगेंस्ट गई है, टाइमिंग का डिपेंड करता है, रात को 9 बजे थी, और फिर ये यहाँ से उसने 70 पिप तकरीबन मूव दी है, ठीक है, 75 पिप की। चलें, अब इसको बैक टेस्ट करते हैं। अब ये जो जोन है ना, ये वाली, ये इन गल्फ आपको ऐसे देखना है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो ये जोन हमारा बाइंग के लिए वैलिड होगा, ठीक है, इस तरह आपने देखना है। ये अब हमारा चल गया ब्रेक वाला, जो ब्रेक लगाया था हमने। सर ये 30 पिप मार्किंग 4H में कहाँ से करनी है, टॉप से कि बॉटम से? आपने ये देखे ना, जिस जब ये बाई की इनगल्फ है ना, तो आपने उसकी बॉडी से अंदर 25 पिप या 20 पिप का जोन लगाना है, हम तो 20 का लगाते हैं, ठीक है। ये देखे ना आपकी विक्स को ये, छोड़ देना है। हाँ ये देखे ना, इसको आप सेल की इनगल्फ देखें ना, ये आपके पास सेल की इनगल्फ है। तो जोन मैंने किधर लगाया है, उसकी बॉडी से ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि सेल का फ्रंट किधर था, सेल का फ्रंट इधर है ना, इस तरह बनता है, जहां से बस फ्रंट टेकन कैंडल को फ्रंट है लगा ना, देंगे। हाँ, जो टेकन कैंडल का फ्रंट है ना बॉडी का, वहां से आपने जोन लगाना है 20 पिप का। मिस से बचना है, 25 का लगा लें आजकल, ठीक है। अब अपनी जोन वैलिड नहीं होता जब तक 4H की गल्फ ब्रेक नहीं होती। अब ब्रेक हुई है, अब जब जब मार्केट दोबारा आएगी ना, तो फिर यहाँ से हम बाइंग लेंगे, ठीक है, ये बाइंग की आपकी ट्रेड। अब यही जोन, जोन ने ये जो इनगल्फ है ना, अगर ये डाउन पे ब्रेक हो जाएगी ना, ये वाली, तो फिर ये जोन आपको सेलिंग में ट्रेड देगा, ये पॉइंट है main। चलें, अभी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा था।
अब देखें, हाँ यहाँ पर वो चीज़ आ गई है। अब देखें ये आपकी सेल की इनगल्फ है, यहाँ आपने जोन लगाना, आप ब्रेक का वेट कर रहे हैं। तो मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने ये काम किया है, इसको ब्रेक ऊपर गई है, इक्वल क्लोजिंग मारी है, मार्केट डाउन पे आ गई। आप भी देखें इस जोन के अंदर ना इनगल्फ की, एक तो ये इनगल्फिंग कैंडल की बॉडी है, अब इसकी भी बॉडी आ गई है, इसकी भी बॉडी आ गई, तो अब ये यहाँ पर आपने जोन नहीं लगाना इसके ऊपर, इसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, ये आपकी वेस्ट हो गई है ये वाली सेल की इनगल्फ। बिल्कुल उसको क्लीन जब ब्रेक करती है ना तब वो चलती है। अच्छा यहाँ पे इसको देखें, तो ट्रेड मिली है, कैसा लगा है? ये आपकी सेलिंग थी, ठीक है, ये यहाँ ब्रेक हो गया, अब इसमें से आपकी सेलिंग की ट्रेड आनी है। ठीक है, इसको तकरीबन अब ये प्रॉफिट दिया, अब कितना जाके अगेंस्ट दिया है वो चेक करना पड़ेगा। ये काम इस तरह के होते हैं अर्ली मॉर्निंग में या रात में। ठीक है, अब ये देखें 36 पिप, तकरीबन 38 पिप अगेंस्ट की है, फिर उसने ड्रॉप लिया है। चलिए बैक टेस्ट बस स्पीड से करते हैं, थोड़ा हम लेट हो गए। अच्छा अभी देखें ये देखें वही जो जोन, यहाँ से हमने सेल की ट्रेड ली थी, यहाँ से हमने जो रिजल्ट देखा था। अब ये जो इनगल्फ है बाई की, अब ये ब्रेक हो गई है ऊपर, इसके ऊपर 4H की क्लोजिंग आ गई, अब ये जो जोन है ना आपका बाइंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये देखो बाइंग यहाँ से निकल गई। ठीक है, अब जाते हुए मार्केट क्या क्या करके गई है, मार्केट इसको ब्रेक कर गई है, ये वाली इस वाले जोन को। तो ये हमारे पास अभी वैलिड है, ये यूज हो गया है, ये सेल है, यहाँ मार्केट ब्रेक कर गई है, तो ये हमारा बाइंग के लिए वैलिड है। इस पे नहीं ट्रेड लेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बॉडीज आ गई हैं और कोई इनगल्फ बनी नहीं हुई यहाँ। बाइंग बन गई है, ये आपकी सेल है, ब्रेक का वेट करेंगे, जैसी ब्रेक होगी तो वैलिड हो जाएगी। अब ये देखें ये ब्रेक हो गया, इसके नीचे ब्रेक हो गया, ये आपका वैलिड हो गया सेल के लिए। थोड़ी सी अच्छी ब्रेक ब्रेक दे जाता ज़रा अच्छा था। तो लेकिन इसको यहाँ देखते हैं, इसको लॉस है क्या है। ठीक है, मेरे ख्याल में मिस हुआ है, स्मॉल पे लगाते हैं। ये काम मोस्टली होते हैं रात के बाद इस तरह के ना, तो मैं इसलिए रात को ट्रेड नहीं करता, लेकिन जोन वर्क कर रहा है रात को भी। अब हम इसके ऊपर सेलिंग की ट्रेड देख रहे हैं इस जोन के ऊपर। ठीक है, तो ये इसकी सेलिंग की ट्रेड है, उसने बहुत अच्छा नहीं दिया, जैसे यहाँ से उसने बस इतना सा मूव दिया 60 पिप का, और दिया रात को 3 बजे। ठीक है, अब अगर ये इनगल्फ ऊपर ब्रेक होती है तो फिर यहीं से बाइंग देखेंगे। अच्छा शार्प जोन में भी ब्रेक होगी तब भी वैलिड हो जाएगी। ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं, ये अभी ब्रेक नहीं हुई, लेकिन ये सेल बनी, उसके बाद बाई बनी आपकी। ठीक है, तो वो जो ब्रेक हुई है ना शार्प जोन की शक्ल में भी, तो उसके ऊपर भी आपकी बाइंग की ट्रेड आ जाती है। ठीक है, ये आपकी बाइंग की ट्रेड थी उसके ऊपर। अब यही वो दोबारा ब्रेक होगी तो फिर हम इस पे अपोजिट ट्रेड ले लें। ठीक है, अब वो प्रॉपर ब्रेक नहीं हो रही सही, ये ठीक तकरीबन अब जाके ब्रेक हुई होगी मेरे ख्याल में, अब सेलिंग की ट्रेड आनी चाहिए इसमें से। यहाँ से देखते हैं दोबारा, ये एक ही जगह पर सारी कैंडल बन रही है ना, तो छोड़ना बेहतर है वैसे तो। ये सेल थी, यहाँ बाइंग में ब्रेक हुई है, अब इस कैंडल पे अभी नहीं, अभी क्लोजिंग नहीं नीचे आई, अभी क्लोजिंग नीचे आई है, तो अभी हम इसको सेलिंग में देखेंगे। ये वाला जोन सेम सेलिंग में जाएगा, ये एसएल है या जो भी है, कुछ भी नहीं दे रही, अभी जोन के अंदर अटकी हुई है। जैसे इसने 40 पिप ही दिया है। ठीक है, और ये वही है रात को जो मार्केट क्लोज होती है ना 10 बजे, उस टाइम की है, वो वेस्ट हो जाते हैं जोन। ठीक है, रिसेंट डेज में चले जाते हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा क्लियर एग्जांपल हमें मिल जाएंगी। ये मैंने आइडिया तो दे दिया आपको कि मैं इसको ना जल्दी से थोड़ा सा वाइंड अप करना चाह रहा था। यहाँ थी, यहाँ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ लॉसेस भी हैं इसके। ठीक है, अब इसको हम छोड़ दें तो बेहतर है क्योंकि ये उसके पीछे ही आ रही है, लेकिन ये वैलिड क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। ये सेल की इनगल्फ है, ये भी सेल की इनगल्फ है। जब आप जून लगाएंगे ना इसको, तब आप ये देखेंगे कि जब जून आपने लगाया ना तो वो उसके अंदर बॉडी कितनी आ रही है। इसके अंदर कोई बॉडी नहीं आ रही, सिर्फ एक विक आ रही है, तो उसके बेस पे आप इसको ले भी सकते हैं। ठीक है, अब ये भी ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक होगी, दोनों आपके लिए वैलिड होगी। ठीक है, अब मार्केट जब फास्टली डाउन पे आई है ना, तो इसको स्मॉल टाइम पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या ट्रेड देके गई है।
ठीक है, ये आपका वो ग्रे जोन से और ये आपका ग्रीन जोन से ट्रेड है। अब ये आपकी बाइंग की ट्रेड आ गई इसमें से। अब ये सेम जोन आपके, क्योंकि अभी सेलिंग में ब्रेक हो गए हैं, सेम जोन आपको अपोजिट अपोजिट ट्रेड देंगे। इसको हम कर लेते हैं येलो, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, अब ये दोबारा सेलिंग में आपको यही जोन ट्रेड देंगे। अच्छा, अब देखें, जहां पर देखें ये जोन लगाया ना, उसके अंदर जब बॉडीज आ जाती है ना, ऐसे ये जो बॉडीज हैं, अब ब्रेक नहीं कर पाई मार्केट ना, जब बॉडीज आ जाती हैं फिर उसको एसएल लगता है। वैसे उसके एसएल के बहुत कम चांसेस होते हैं। अब यहाँ भी जो एसएल नजर आ रहा है ना, वो असल में रिकवर अवॉइडेबल है। देखें, ये आपका सेल है, इसके पीछे जो है आपके पास ये सेल पड़ा है, उसके पीछे जो है ये आपके पास सेल पड़ा है, उसके पीछे ये आपके पास सेल पड़ा है। ठीक है, तो सारे सेल एक दूसरे के आगे नीचे ऊपर नीचे आते जा रहे हैं। जब वो इतने सेल एक ही जगह पर आ रहे हैं ना, तो फिर आप फ्रेश पे रहेंगे तो एसएल नहीं लगेगा आपका। ये सिंपल सा रूल है। या आप उसके ऊपर चले जाएं जो बिल्कुल अलहदा से हाई पे है, जिसके अंदर बॉडीज नहीं आ रही। देखें, इस जोन के अंदर कोई बॉडी नहीं आ रही, क्लीन ब्रेक हुआ है, मार्केट अपोजिट आके, अगर इसको मैं दिखाऊंगा ना, क्लीन चलाया उसको। यहाँ पे इसको देख के फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो भी डिस्कस कर रहे थे। ये देखें, ठीक है, हम स्मॉल पे टाइम पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर आपको इतना अच्छा 100 पिप की इजिली मूव है। अब इन दोनों का रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद सिर्फ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ तकरीबन। ठीक है, ये इसकी ट्रेड आ गई आपके पास। अब इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके इसको भी मुझे लगता है दे गया है। तो सेटअप अनलिमिटेड है, जितने मर्जी आप निकाल सकते हैं, सिर्फ आपके पास बैक टेस्टिंग के लिए अगर आप बैठेंगे। देखें, ठीक है, और ये देखें, ये जो 4H का डेली का सेटअप है ना, इजीली आपको 100 पिप इजीली चलाता है, और आपको होल्डिंग भी आसानी हो जाती है इसमें आपके लिए। ठीक है, इसकी ट्रेड यहाँ थी ये वाली की, देखें ये भी कितना अच्छा मूव दिया उसने। अब कोई भी क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ताकि हम इसको वाइंड अप की तरफ भी लेके जाएं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी। जी भाई बोलिए। अच्छा सर जी, ये जो अभी आपने सेटअप बताए हैं तो जी इनके हवाले से मुझे आपने ना, मैं आपको एक मैसेज करूंगा। तो जी। मैं ना एक्चुअली मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं दो सेटअप के ऊपर काम कर रहा हूँ और तरीके से कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक तो है। वो थोड़े से और प्रिसाइज हो जाएंगे, मुझे उसके अंदर एसएल बहुत कम है, और वहां से जब जब मार्केट अभी ये लास्ट 3-4 डेज के अंदर जब जब मार्केट ने रिवर्सल दिया है ना, जो ऑलमोस्ट 1,000 पिप्स का रिवर्सल दिया है, तो वो जी उसी से दिया है ठीक जहां है। से आप अभी ट्रेड कर रहे हैं ना। ऑलमोस्ट यानी कि इसके ऊपर नीचे बनते हैं थोड़े से एरिया, लेकिन यानी कि वो थोड़े से प्रीसाइज एंट्री हो जाती है। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप उनकी बैक टेस्टिंग कीजिएगा, शायद आपने की हो, क्योंकि मैंने शहरयार सर का एक लास्ट वेबिनार लिया था, उसके बाद मैंने उसके ऊपर काम शुरू किया था। तो लास्ट वीक मैंने उसके ऊपर काम किया था, तो 92 से भी उससे रिजेक्ट नहीं हो रही मार्केट। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके ऊपर बैक टेस्टिंग जी जरूर जी बिल्कुल बिल्कुल। कीजिएगा। ये ग्रुप बनाए हमने ना, इसलिए देखें, इसमें अभी मैंने जो लिंक शेयर किया ना, उसमें आप ना सारे इस ग्रुप में आए हैं। ठीक है, ये वाले ग्रुप, ठीक है, आप लोग, ठीक है। अब इसके साथ ही ना, इसी इसी लिंक के ऊपर ना दो ग्रुप हैं। एक है जर्नल का ग्रुप, इसके अंदर आप मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ कमेंट दे सकते हैं, जिस तरह सर शाह का प्रीमियम है। एक जनरल का हम्म। ग्रुप है, उसके अंदर सारे बैठ के ना हम सारा दिन बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। फिर वो जो एक चैनल का लिंक है, चैनल के ऊपर मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, इसमें जो भी न्यू ज्वाइन करता है उसको पिछले मैसेज नजर नहीं आ रहे होते जो भी हम शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने हम्म। चैनल बना दिया था एक और। चैनल में ये होता है 30 डेज की हिस्ट्री होती है, तो जो वीडियोस है ना, जो जो वीडियोस लोगों ने देखनी है वो वीडियोस, हाँ यानी उसमें एक सीक्वेंस के साथ पड़ी हुई हैं। अब चैनल किधर है उसका भी मैं लिंक इधर कर देता हूँ। यानी अगर आपने एक सीक्वेंस में देखना है ना, तो उसमें मैंने ऑलरेडी 2-3 सेटअप शेयर किए हुए हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो मैं चैनल का ये लिंक लेता हूँ। जी, मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ, तो काइंडली आप ना, हम बात करते हैं तो इंशाल्लाह। जी जी, मैं इसको अभी एक सेकेंड, इसको कॉपी कैसे करना है। तो किसी और का सर क्वेश्चन हो तो। काइंडली ये जी सर काइंडली ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में आप सेंड कर देंगे आज जी जी वाली। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ग्रुप है ना, जो भी अनाउंसमेंट का ग्रुप है, ठीक है, इसमें मैंने अभी जी चैनल भी सेंड किया। ठीक है, चैनल में ये होगा ना, जी हिस्ट्री रहेगी, पिछले जो भी वीडियोस हैं चैनल के अंदर आप जाएंगे ना, तो आपको ये चीज़ मिलेगी। मैं इधर ये एक्सप्लेन कर ही दूँ। ठीक है, तो उसमें एक सीक्वेंस मैंने ना सेंड किया हुआ, जो भी आपके वो हैं वीडियो, जो जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको ये नज़र आना चाहिए। सबसे पहले मैंने ये 1H ब्रेक का सेटअप है,
उसके ये रूल्स हैं और ये उसकी यूट्यूब की वीडियो है आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी है शार्प जोन, उसकी वीडियो आपके पास है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ और वीडियोस हैं, ठीक है। ये 15 मिनट के ब्रेक एक्स सेटअप है सैको का, इसको आप देखना चाहें इसको देख लें, अभी इग्नोर करें बेहतर है। कुछ चीज़ें वो पहले चल रही होती है, अभी थोड़े से तंग करने लग जाती है ना, तो हम सब चीज़ों के ऊपर ग्रिप नहीं रख सकते। कोशिश ये होती है कि 5 6 7 सेटअप को लेकर साथ में चलते हैं, ठीक है। इस तरह सैफ शाम की जो अच्छी वीडियो है वो डली हुई है, ये लास्ट वेबिनार की वीडियो है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये इवन ये जो अभी मैंने 30 मिनट का जो पहला सेटअप आपके साथ शेयर किया था ना, उसके मैं अभी इसके अंदर वो डाल देता हूँ। और उसकी ये वीडियो इधर भी आएगी, वो जो अनाउंसमेंट का चैनल है उसमें भी आपके पास आएगी, ठीक है। और अगर कहीं भी इशू हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक तो मैं 30 मिनट की जो बैक टेस्टिंग है आपके साथ ये शेयर कर दूँ, तो शेयरिंग में डाल के कॉपी, और मैं ये अनाउंसमेंट के ग्रुप में अभी थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी इसकी वीडियो भी सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। और ये अभी सिर्फ स्टार्ट है ना जजाकल्ला सर। हाँ, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सिर्फ बैक टेस्टिंग करनी है। जैसे ही आप लोग बैक टेस्टिंग करेंगे ना साथ साथ, तो चीज़ें जैसे भी एक भाई बात बता रहे थे ना, हम भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। इवन सर इब्तिशाम उनके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, सर मुबशर डिस्कस करते हैं। किसी के पास कोई ना ये नहीं है कि जादू की छड़ी है, सब बैक टेस्टिंग करके ही पैटर्न फाइंड करते हैं और उसके ऊपर रिस्क ले रहे होते हैं, और कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। जी। अब फर्क कहाँ पड़ता है कि जो बंदा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है ना, उसको थोड़ी सी और चीजें नजर आनी, जैसे ये ड्रॉप मुझे पहले से नजर आ रहा था। अगर आप इसके जितने भी मैसेज थे मैं सुना भी दूं ना, आप जाके जनरल के ग्रुप में अगर देख लें, तो मुझे ये नजर आ रहा था कि ये डेली को ट्रिगर किया है। और वही वजह है कि सर शाम ने भी इसको होल्ड किया हुआ था, मैंने भी इसको 200 पे, मैंने 200 पे होल्ड किया, उन्होंने 500 पे होल्ड कर दिया, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस के साथ ही आपको ट्रेड मैनेजमेंट आएगी, फर्क पड़ेगा सिर्फ ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर। लेकिन इतने सेटअप इब्तिशाम सर ने भी दे दिए हैं और मैंने भी दे दिए हैं, शरियात भाई ने भी दे दिए हैं, कि आप प्रॉफिटेबल उन्हीं के बेस पे हो सकते हैं, सिर्फ अपनी ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर काम कर लें। बैक अच्छा टेस्ट अदनान कर। भाई इसमें ना, हाँ जी। जी। जी अभी आप कंटिन्यू कर लें, क्या बता रहे थे आप? यानी आप, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ बैक टेस्टिंग करके जो सेटअप आपको पसंद आता है ना, जिसके ऊपर आपका दिल मुतमिन होता है, ठीक है। अब दो तरीके हैं ना, एक मसलन मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हैं उनसे होल्डिंग नहीं होती ना, तो वो 4H का सेटअप बैक टेस्ट करें और वो अपना रूल बना लेंगे, मैंने देखें इसमें 60 पिप कितने दफ़ा देता है मार्केट, 80 पिप कितनी दफ़ा देता है, ठीक है। ताकि उनके जो रिस्क टू रिवार्ड सबके सब इसी चीज़ के ऊपर होते हैं ना, कि आपके इनगल्फिंग का ये जोन है, ये आपका जोन है, और वो कहते हैं कि हमने जनाब इस पे लेयरिंग लगाई है ऐसे करके। तो जब लेयरिंग पे एसएल लगेगा तो एसएल तो तीनों लेयर का लग जाता है, और जब हमने टीपी लेना है तो टीपी हमारे जो है वो बाद में 1 लेयर का आ जाता है, ऐसे होता है ना, यही मसला है ना मेन। तो आप, अब आप क्या करें, अगर आपने प्रॉप फर्म का पास करना है या कोई भी पास करना है, तो आप ये देख लें, ठीक है 20 पिप का जोन है, 40 पिप का नीचे एसएल है, 60 बन गया, 60 पिप। अब आपने कहना है कि मैंने सेटअप भी वो फाइंड करना है जो फर्स्ट लेयर से मिनिमम 60 पिप दे रहा हो, चाहे मार्केट थर्ड लेयर से होके जा रही है यहां से। जब तक वो फर्स्ट लेयर से 60 पिप नहीं देता तो मैं 1 to 1 प्ले नहीं होता, मैंने वो सेटअप लेना ही नहीं। इसके ऊपर क्या सिंपल सी डेली का जो सेटअप है 4H के सेटअप है, इस तरह की एक्यूरेसी दे देते हैं आपके, इसमें आज तो 100 पिप से ऊपर इजीली जाते हैं। 1% का रिस्क लें, आपके इजीली 15 ट्रेड होंगी मैक्सिमम, कुछ मिस हो जाएंगी, कुछ और होगा, 4H की बेस पे डेली की बेस पे आपका प्रॉफिट पास हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेटअप निकालें, उनको चेंज करें, स्कैमर से बचें। किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो उसने हिडन रखा हुआ है और उससे वो प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर मुझे एक सेटअप, मैं पर्सनली किसी सेटअप के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ और वो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा वो चलता रहेगा, एक दिन उसने भी खत्म हो जाना है, फिर हमें नया ढूंढना पड़ता है, फिर नया ढूंढना पड़ता है। एक कोर्स करेंगे, अगला कोर्स करेंगे, अगला कोर्स करेंगे, ये आप कोर्सेज ही करते जाएंगे। सिर्फ इन गल्फिंग को पकड़ें, जो पैटर्न आपको पता बताए गए हैं उनको देखें, और फिर उसके बाद सिर्फ आपने अपना वो बनाना है कि हमने इसको कैश कैसे करना है। 2 वीक 3 वीक अच्छा बैक टेस्टिंग पे लगाएं, और सिर्फ उसके बाद उसको हाईलाइट करें, मार्क करें, और उसको डैमो के ऊपर कैश करना ट्राई करें, बार बार कैशिंग की ट्राई करें। डैमो के ऊपर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तब आप जाके आए, चाहे डैमो के ऊपर प्रॉफिटेबल आप 6 महीने नहीं होते ना, आपने रियल कैश में नहीं आना, आप कभी नहीं प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो पैसा अपना बचाएं, मार्केट को पैसा देना स्टॉप करें, स्कैमर्स को पैसा देना स्टॉप करें कोर्सेज की शक्ल में, और सिर्फ बैक टेस्टिंग करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। जो सेटअप आपको मिल गया है वो अब लोगों को लगता है कि वो हमेशा रहेगा। जब मैंने सर इब्तिशाम से सीखा था, जो सेटअप हमने उनसे सीखे विद इन 6 मंथ, 17 सेटअप थे, 17 के 17 में से कम 15 सेटअप काम करना बंद करके, ठीक है।
उसके बाद वही कंफर्मेशन थी, घुमा फिरा के और तरीके देखे तो नए सेटअप मिल गए, 20-25 हमने और निकाले उससे। उन वो बंद हो गए, फिर नए निकाले, वो बंद हो गए, नए निकाले। तो ये हमेशा चलता रहेगा। शेयर करेंगे, दूसरे भी उसको जल्दी से इंप्रूव कर लेंगे, सब मिलके उसको कैश करेंगे। वो जैसे ही फेज आउट होगा नया सेटअप रेडी होगा पीछे से, ठीक है, ग्रुप वर्क में अगर हम काम करते हैं। चलें, अब जिसका भी क्वेश्चन है, अब आप वो सिर्फ मैं क्वेश्चन का आंसर करूंगा, कोई अभी लेक्चर नहीं, कोई चीज़ नहीं, ठीक है। सर इसके जी अंदर अदनान मेरा भाई एक ये सवाल। जी। सर ये सवाल था मेरा कि जैसे आपको पता है कि इसमें चूंकि लेयरिंग होती है, तो लेयरिंग में ना इसका रिस्क टू रिवार्ड जो है वो थोड़ा सा बेहतर करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, या आप खुद से कैसे कर रहे होते हैं? क्योंकि मैंने, मैं अभी इसमें हाँ जी, बिगनर हूँ, मैं आपको तो मुझे अभी हाँ काफी उस सारे, बस आखिरी ये मैं क्लोज कर रहा हूँ। जी मैंने जी काफी सारे सेटअप जो है ना वो मिक्सअप कर लिए हैं, और अभी मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किस सेटअप पे जो है वो ज्यादा तवज्जो दी जाए और थोड़ा सा लेयरिंग को सही किया जाए, वो जस्ट जी बता जी, दें। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको वही बताया अभी, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपके सामने 30 मिनट का सेटअप दिया आपको, जिनको रोजाना ट्रेड करनी होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 4H का दिया, वही 4H का अपोजिट ब्रेक पे भी वर्क करता है, ठीक है, वो सेटअप आपके पास आ गया। 1H का ब्रेक है, 1H का शार्प जोन है, वो सेटअप ऑलरेडी शेयर है। 1H का ब्रेक अच्छा चल रहा है, शार्प जोन ने 2 SL दिए हैं, उसको हम देखेंगे अभी, ठीक है, कंटिन्यू करता कि नहीं। उसके बाद सर शाम का डेली के अंदर 30 मिनट की वो वाला जो ब्रेक है, ठीक है, कि 30 मिनट के अपोजिट ब्रेक मार्केट दे जाती है। अब जो मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि आपने ना इनमें से जो अच्छी एक्यूरेसी और पोटेंशियल, दो चीज़ें होती है ना किसी भी सेटअप में, दो चीज़ें। मैं कोई सेटअप शेयर नहीं करता जब तक वो ना इसको अचीव नहीं करता, 85% विन रेट नहीं करता, ठीक है। और पोटेंशियल हम ये देखते हैं कि कम से कम जो उसकी 70% ट्रेड्स है ना, वो कम से कम वो TP2 को हिट करें, ठीक है। अभी तो ज़्यादा ही हिट कर देती हैं, जो ट्रिगर हो जाती है ना, वो तो आपको पता है 100 पिप ऐसी मार्केट भाग जाती है, ठीक है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले तो 40 पिप से 60 पिप तक ही मार्केट अच्छा खासा आपको तंग करती थी। अब आपने भाई, अगर आपके लेयरिंग का मसला आ रहा है ना, तो उसका मैंने हल बताया कि मैंने भी 1 पॉइंट एंट्री के ऊपर बहुत मेहनत की है, 1 पॉइंट एंट्री नहीं मिलती। जो सबसे शॉर्टेस्ट में लेके गया था ना जोन को, वो था 10 पिप का जोन, ठीक है। 10 पिप से शॉर्ट आप जैसे ही करते हैं ना, फिर मार्केट मिस करने लग जाती है। और अब तो मूवमेंट इतनी हाई है, जैसे मैंने डेली की गल्फ के सामने 20 पिप का जोन लगाया था, तो वो अब भी को एक लाइन लग रही थी। 4H के साथ भी ऐसे हो जाता है, 30 मिनट की इवन भी कैंडल आपने देखा है 150 पिप की भी बन जाती है, 100 पिप की भी बन रही है। जी। तो आप जोन को स्मॉल नहीं कर सकते, लेकिन आप सब लोग ना क्या करें कि आप पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल वाले जोन ले लें, ठीक है। हाई पोटेंशियल वाले दो चीजें हैं ना, या तो आप कहेंगे मैंने मिडल में आएगी तो लगानी है 1 पॉइंट सिर्फ, ठीक है, और फिर वहां से मैं ट्रेड करूंगा। फर्स्ट पे लेगी TP, मैंने उसको लेना ही नहीं है। डाउन पे भी जाएगी, मैंने मिडिल में लगा दी लेयर, मैंने दोबारा लेयर ही नहीं ऐड करनी, 1 पॉइंट सिर्फ रख लें, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप इतनी हाई पोटेंशियल वाला जोन निकालें कि जिसमें आप फ्रंट पे भी बैठे ना, तो आपको पता है कि इसने फ्रंट से भी कम से कम 70 पिप चलना ही चलना है। वो डेली का सेटअप है, 4H का सेटअप ऐसे ही चल जाते हैं। अब उन सेटअप में ओके। ये होगा कि आपके साथ वालों ने उसको कैश करेंगे, 40-50 पिप ब्रेक में लगाएंगे, ब्रेक में हिट करवा लेंगे। आप 70 पिप के लिए बैठे, आप ऐसे लेके बैठेंगे, ठीक है, फर्ज करें ऐसे हो गया आपके साथ। लेकिन वो फिर भी जो आपकी एक्यूरेसी आएगी ना, जो आपकी वो 1 पॉइंट एंट्री की वजह से आपकी आएगी, तो वो आपकी इजीली 70% प्लस ही आएगी, 75% प्लस आएगी। और ये नफ है आपको प्रॉफिटेबल करने के लिए, अगर आप अपने दिल को थाम के एक ही तरह का रिस्क ले लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ आजकल, तो मैं सिंपल सी बात ये है कि मैं इतनी स्मॉल लॉट से ट्रेड करता हूँ कि मुझे ना उसका वो फील नहीं होता, मार्केट मेरे अगेंस्ट भी अगर जाती है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली मैं क्या करता होता था, अगर फर्ज करें ये मेरा जोन है, तो मैं एक लेयर इधर लगाई मैंने, दूसरी लेयर मिडिल में आ गई, और नीचे में ना 3 लेयर लगा, 2 लेयर लगाता था एक्स्ट्रा, यहाँ से इन 4 लेयर हो जाती थी। क्योंकि यहाँ से आपका जो SL है ना वो सबसे पास में है। और ये अगर ट्रिगर होगी, अगर इसने इसने TP दिया ना आपको, तो यही वो लेयर हैं जिनको आपने एंड तक होल्ड करना है, ठीक है। तो इसको आप मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे ना, तो स्टैटिस्टिकली भी ये मेक सेंस करता है, क्योंकि यहाँ से आपका जो SL अगर 40 पिप का है, तो 40 पिप है, तो 2 लेयर का 80 पिप का SL आ गया। लेकिन यहीं से आपने TP2 तक, आपने 60 तक, 70 तक, 80 तक होल्ड करना है इसको, ठीक है। तो अगर फर्दर 60 तक भी आप होल्ड करते हैं ना, तो ये 120 आपको देगा, SL इसने आपको 80 का देना है दोनों लेयर ने, ठीक है। ओके। एक तरीका तो ये है। दूसरा, कुछ लोग मिडल से यूज करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि सेटअप ज्यादा पोटेंशियल वाला फाइंड करके फर्स्ट लेयर से करते हैं। अब मैं इसको मिक्सअप करता हूँ, मैं इस तरह कर रहा होता हूँ, यहाँ अगर मैं दो नहीं भी लगा रहा ना, तो मैं इनको शफल करता हूँ अगर मार्केट मुझे टाइम देती।
एक तो होता है मार्केट उस दिन आपको बता रही है कि मार्केट बहुत फास्टली आ रही है ना, तो आप मिडल में बैठ जाएं, डाउन पे बैठ जाएं, वो अपनी लक आजमा लें, ऊपर से टच कर गई, आप मिस होगी तो छोड़ दें उसको, रिग्रेट ही कर सकते हैं। जब पहले मार्केट स्लो होती थी मैं इनको शफल करता था। शफल इस तरह होता है कि मार्केट आई जोन में, आपने पहली लेयर लगा दी, थोड़ा सा मार्केट बम्प दिया, नीचे आई, दूसरी लेयर लगाई, तो अब जैसे पहली लेयर पे जाओगी जाएगी ना, मैं इसको क्लोज कर दूंगा, इस उम्मीद के साथ कि मार्केट अब दोबारा आती है ना, इस लेयर को मैं यहाँ एंटर करूँ। मार्केट मौका देती थी तो मैं यहाँ एंटर करता था दोबारा। यानी मैं इनको उठा के उस लोएस्ट पॉइंट पे ले जाता था जोन में जहाँ पर मार्केट है, मौजूद है। कभी कभी रिस्की काम करता था, कैसे कि मार्केट ऊपर ले लगाई है, यहाँ नीचे ले लगाई, मार्केट नीचे आई, नीचे मैंने यहाँ दो लगा दिए, मार्केट जैसे ऊपर गई है ऊपर वाली क्लोज कर दी। अब ये मैं कब कर पाता हूँ, मैंने बार बार ये कहा है कि जितनी लॉट कम रखेंगे ना, उतना ही ज्यादा जल्दी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, जितनी भी कम। अब कुछ लोगों का तो बाकी अकाउंट कम है ना, साइजेस कम है, उनका तो इशू नहीं, 0.01 से नीचे तो आप जा भी नहीं सकते ना। लेकिन अगर फर्ज करें मैं पहले नॉर्मली ट्रेड कर रहा होता, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं भी सर शाम को उनसे सीखा था, तो मैं भी जब स्टार्ट किया मैं भी 1 की लॉट पे चला गया था इजीली। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने भी ये रियलाइज किया कि वो पैसे आते हैं जाते हैं, आते जाते वही हो रहा था। तो मैं उसको टेप डाउन करके पॉइंट टेन की 3 लगाने लग गया। ठीक है, 0.40 0.30 के बीच में मूव करता रहा जब मार्केट देती होती थी 40 60 70 पे, उन दिनों की बात है। अब मार्केट हो गई है फास्ट, ठीक है, तो अब मैं 0.05 पे भी चले जाता हूँ, उससे भी लो भी चले जाता हूँ। अब जोन के अंदर मैं फर्ज करें 0.10 पे, लेकिन मैं उसको होल्ड मारता हूँ 200 पिप के लिए, क्योंकि मुझे पता है जब ये निकलेगी तो ये बहुत दूर जाएगी, प्रॉफिट उतना ही बनता है। आप भी देखेंगे सर इब्तिशाम की भी जो पहले 2 3 साल पहले है ना, तो वो भी 1 की लॉट भी नजर आती थी आपको, 2 की भी शुरू हो गए थे बीच में। अभी उनकी भी देखेंगे 0.25 0.25 0.30 0.10 भी यूज करते हैं, ऐसे ही हो गया ना। तो अभी सिर्फ हम ऐसे वर्क कर रहे हैं होल्डिंग के ऊपर। सबके लिए ये है कि बैक टेस्ट करें, सारे सेटअप को हाथ ना डालें। ठीक है, सेटअप वो लेने जो आपकी तबीयत के साथ जिसके मुताबिकत ज्यादा है। होल्डिंग में डर लगता है तो आपने डेली 4H के वो सेटअप निकालने हैं जिसका TP2 तकरीबन 70% 75% TP2 होता है, ताकि आपको पता हो कि मैंने इसको 60 से पहले क्लोज करना ही नहीं, मुझे डाटा बता रहा है कि 60 ये देता ही देता है। ठीक है, यहाँ तो मैं ऐसे लूंगा या 60 तक इसको होल्ड करूंगा। होल्डिंग बेहतर करें तो खुद ही इंशाल्लाह हो जाएंगे प्रॉफिटेबल। बाकी ये किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, किसी के पास कोई नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है। मेरे साथ बात करते हैं सर इब्तिशाम और सर मुबशर है, सेम रूम में बैठ के ट्रेड करते हैं। सर मुबशर बता रहे होते हैं कि सर उनकी होल्डिंग हो जाती है प्रॉपर्ली, और वो यानी वही चीज़ जो हम कर रहे होते हैं ना, 70 80 लेके वो आ जाते हैं। ये नहीं कि वो भी बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन सर इब्तिशाम की ग्रिप होगी है। और मैं भी अभी देख रहा हूँ कि क्योंकि मैंने पहले टाइम वेस्ट किया था, एक कोर्स किया, दूसरा किया, तीसरा किया, तो मुझे लग रहा था किसी के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी मुझे मिलेगी जिससे मैं ना प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। लेकिन ऐसे नहीं होता। आपने तीन, अगर आपको बेसिक पता है ना, बेसिक वही चीज़ें हैं, MD5 चलाना आता है, ट्रेडिंग को पता है, स्प्रेड का आपको आइडिया हो, आपको पता है कि गोल्ड कैसे है, उसके डिफरेंट चार्ट्स का क्या मतलब है, टाइम फ्रेम का क्या मतलब है, इनगल्फिंग क्या होती है। ठीक है, आपको वो सारी बेसिक न्यूज़ कहाँ से मैंने देखनी है, जो भी बेसिक नॉलेज है, मार्जिन क्या है, लीवरेज क्या है, कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, वो सारा बेसिक अगर आपके पास आ गया ना, 1 वीक काफ़ी है। उसके बाद इनगल्फिंग को देखें, इनगल्फिंग के जो बेसिक कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल क्या होती है, ब्रेक क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है, फिल्टरिंग कैसे निकालते हैं, वो आपको नेम याद होनी चाहिए, इनगल्फिंग की पहचान होनी चाहिए। उसके बाद आपने सिर्फ अच्छे सेटअप फाइंड वो वाले टेस्ट करने जो मैं आपको बता रहा हूँ, शरार भाई ने बताया, सर इब्तिशाम ने बताया, उनको बैक टेस्ट करें, जिसका आपको पोटेंशियल ज़्यादा अच्छा लगता है ना। ठीक है, चाहे वो थोड़ी सी ट्रेड कम ही दे रहा होता है, उस पोटेंशियल वाले सेटअप को पकड़ें और उसके ऊपर पहले डेमो के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करें। उसके ऊपर आपने कर ली प्रॉफिटेबिलिटी अचीव, तो फिर आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। आपने 1 मंथ लगाए इन चीज़ों के ऊपर, बेसिक के ऊपर, इनगल्फिंग की थोड़ी सी बैक टेस्टिंग के ऊपर, अगले 5 महीने आप लगाएं ट्रेड को मैनेज करने के ऊपर, फिर प्रॉफिटेबल हो गए। अगर आपने जोर सारा लगाया ना कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जंप करते जाएंगे, इधर से सीखा उधर से सीखा उधर से सीखा, और आप कह रहे हैं कि वो मैं फिर प्रॉफिट नहीं बना पा रहा, तो वो इसकी वजह यह है कि आपने कभी ट्रेड को मैनेजमेंट को उतना टाइम दिया ही नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट को उतना टाइम दिया ही नहीं है जितना ज़रूरी है। तो आप साथ में, बल्कि पहले 2 हफ्ते में बैक टेस्टिंग के साथ ही इसको ट्रेड करना स्टार्ट कर दे डेमो के ऊपर ना, तो वो बेहतर है। ठीक है, चले, मेरे ख्याल में इतना लेक्चर काफ़ी है अभी। कोई और अगर सर किसी लिंक आपके लिंक वालेकुम। बता दें कैसे ज्वाइन करना है आपके ग्रुप किसका का। लिंक? आपका जो कम्युनिटी के ग्रुप बता रहे हैं जिस जहाँ ये वीडियोस की रिकॉर्डिंग है, वो कम्युनिटी के लिंक मैंने ऊपर दिया था मेरे ख्याल में, एक सीधे जूम में हाँ, चैट में दे दें।
जूम के अभी देखे ना, अभी मैंने दोबारा सेंड किया है। जूम में आ गया ना अभी एक लिंक। जी अभी आ गया, थैंक यू। ठीक है, एक ये है और दूसरा मुझे पता नहीं, ये है, और एक चैनल का मैंने अभी, चैनल का मैं फिर कॉपी करता हूँ इधर। तो अब आप कम्युनिटी का मतलब समझ लेना। अपने कम्युनिटी का मतलब ये है कि हम ट्रेडर्स दूसरे ट्रेडर्स की हेल्प कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई किसी को ना, मैंने प्रॉफिट आपको शो करने हैं ना कोई चीज़, क्योंकि उससे आपको फायदा नहीं। सर दिशा हम इतने सालों से कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट को उनको देखो कि प्रॉफिटेबल नहीं हो गया, ऐसे ही हुआ ना। ठीक है, तो मेरे जी प्रॉफिट से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं आपको वहां से कुछ सिखा सकता ना तो वो मैं सिखा देता, लेकिन मैं सरिफ निशाम की तरह वो करता ही नहीं हूँ कि वो तो माशाल्लाह एक दफ़ा लेयर लगा देते हैं, उसको डिलीट ही नहीं करते, या ऐसा लेंगे या वो करेंगे। ठीक है, तो मैं तो उसको कभी क्लोज की होगी लेयर, कभी बंद फिर ओपन की होगी, तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। ये नीचे वाला चैनल का लिंक है। सर दोनों एक क्वेश्चन है। जी जी। ये हम एक एसएल हमारे दो तीन टीपीज ले जाता है, ये बहुत बड़ा मसला है, इसकी वजह से अकाउंट भी मेरा वॉश हुआ है। तो मैंने आपको अभी भाई उसी के ऊपर ये सारा लेक्चर दिया ना, कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने सेटअप वो लेने हैं जिसके ऊपर आपको पसंद है, जिसका पोटेंशियल आपको पसंद है। अब आपने जेन में एक चीज डाली कि मैंने जून के अंदर 3 लेयर लगानी नहीं, फर्स्ट करे आपने ये सोच लिया। ठीक है, मैंने जून के स्टार्ट से लगानी है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। तो आप ना सेटअप वो फाइंड करें जो कम से कम जून के फर्स्ट से भी 70 पिप देता हो। ठीक है, तो आपने जी सर। सेटअप अब कैसे फाइंड करना है, सेटअप उसी तरह फाइंड होगा। इसको बस थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, चलें। देखें, मैं हम इस तरह देख रहे होते हैं, एनगल्फिंग से बेस पर ही देख रहे होते हैं। अब हम देख रहे होते हैं कि ये ब्रेक है, इतने इतना अच्छा मूव क्यों दे दिया। ठीक है, और कुछ ब्रेक है वो अच्छा मूव बिल्कुल नहीं देती। ये ठीक है, इसमें थोड़ा सा मूव आया है। तो हम इसमें और उसमें ना डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। से, सेटअप वही हैं, वही कंफर्मेशन हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट कितना था, यहाँ पर पोटेंशियल तो नहीं बनी हुई थी, इसके अंदर कोई और ब्रेक तो नहीं पड़ी हुई थी। 1H की ब्रेक इसके अंदर देख लें, 30 मिनट की देख लें, वो इसमें थी कि नहीं, इसमें शायद वो नहीं थी। ठीक है, या इसको फ्रंट पे इसने कितनी रिस्पेक्ट दी थी। ठीक है, वही कंफर्मेशन आपने ना, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, वो करना होता है कि आपने देखना होता है कि ये अच्छा, ये यहाँ से रिस्पेक्ट दे रहा है तो क्या चीज़ थी यहाँ पर। इसको लगाएं 20 जून। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आप लेके जाते हैं, आपको यहाँ पर इसका आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या हुआ था, 4H था, उसके फ्रंट पे मार्केट ने ये देखे रिस्पेक्ट दी है। उसी 4H को जब ब्रेक किया, मार्केट ने अपोजिट आकर रिस्पेक्ट दी है, जैसे सरिफ्त शाह ने बताया था कि अब इसके अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, 30 मिनट पड़ा होगा कुछ। सर आपकी नज़र में बेस्ट सेटअप्स कौन से हैं इनगल्फिंग के, बेस्ट दो सेटअप तीन 4H और डेली के सेटअप सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे ना, 1H को बैक टेस्ट कर लें, 1H का जो मैंने ब्रेक का सेटअप दिया ना, वो भी अच्छा पोटेंशियल देता है, 100-200 पिप दे जाता है आसानी के साथ। ठीक है, लेकिन वो सेटअप है टेम्पोरेरी। टेम्परेरी मीन, जी अगर 4H नहीं बन रही, डेली ज्यादा नहीं बन रही, तो आपने कुछ ना कुछ ट्रेड करना है ना, तो जो रिस्क लेने के लिए आपको एक चीज मिल गई है। ठीक है, लेकिन जी जो असल सेटअप है ना, जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, वो वही होते हैं डेली के और 4H के। बाकी अभी ओके, अभी थैंक यू 4H सर। का उतना अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि अभी 4H का स्ट्रक्चर बन रहा है प्रॉपरली। ठीक है, जी सर। जब एक दफा जो बन जाएगा ना, तो 4H के अंदर वाले सेटअप ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपने इसको फाइंड कैसे करना है। अब ठीक है, आपने देखा, ये देखे मार्केट ने यहाँ से इसको रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पर शायद 1H की इनगल्फ थी शायद। ठीक है, अब 1H की इनगल्फ के बिल्कुल बॉटम से उसने रिस्पेक्ट दी है, और अच्छी रिस्पेक्ट दी है। अब इसी को ब्रेक करके आके मार्केट ने फिर उधर से रिस्पेक्ट दी है अच्छी। ठीक है, तो इस तरह करके ना हम इसको देख रहे होते हैं कि अब इस 1H को दी है उसने, और इस 1H को उसने नीचे से रिस्पेक्ट दी है कि नहीं, उसको हम देखना स्टार्ट करते हैं। अब तो ये यहीं पर टेस्ट कर गया था। ठीक है, तो अब हम क्या असल में कर रहे होते हैं, वही जो सेटअप है ना, वो मैं बताना चाह रहा था, ब्रेक का है, फिल्टरिंग का है, पोटेंशियल का है, उसके अंदर क्या चीज़ें पड़ी, उनको मिला मिला के हम उन्हीं कंफर्मेशन से देख, अगर कहीं से हमें मूव नजर आता है, हम उसकी लॉजिक बना रहे होते हैं क्यों मूव निकला है। तो आप भी ऐसे लॉजिक बनाए, थोड़ी देर रहेंगे ना ग्रुप में, 3-4 महीने, तो आपको खुद ही जितने सेटअप दे दूंगा ना, तो फिर आपसे अब उन सेटअप को देखा करेंगे। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल थी, अब देखो अभी आप मुझे खुद बताएंगे सर, अब पोटेंशियल ये ब्रेक के ऊपर 15 मिनट के ऊपर ऐसे चल रही है। ठीक है, तो वही चीज सेटअप हो जाती है बस। फिर आप अपनी पसंद के सेटअप निकालें। जो चीज अगर आप फर्ज करें, आप करें ना लेयरिंग से लॉसेज हो जाता है, तो मैंने आपको उसका हल बताया ना, आप सेटअप भी वो निकालें जो 100 पिप देता हो मिनिमम। ठीक है, चाहे ट्रेड उसकी वीक में 3-4 आए, लेकिन आपको पता है जब इसकी ट्रेड ट्रिगर होगी ना, मैंने 100 से पहले इसको कट नहीं करना, ताकि एक एसएल एक टीपी के बराबर हो जाए। ठीक है, आवाज नहीं आ रही, कुछ भाई कह रहे हैं शायद उनको, उनके नेट का कोई इशू होगा। चले, 2 घंटे हो चुके हैं मेरे ख्याल में, इसको बंद करते हैं। अस्सलाम हाँ जी, बोले भाई। वालेकुम।
सर क्या हाल है आपका, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी भाई। जज़ाकल्लाह सर। बड़ी आज जो है वो देखने को मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं सर। मेरा एक सवाल था सर, कि जो पोटेंशियल इंगल्फिंग H4 में हम ट्रेड करते हैं, तो उसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि उसका कौन सा एक्सपेरिमेंट जो होना है, जो होता है वो लाजमी होता है, मतलब उसके ज़्यादा उसमें पोटेंशियल आ जाता है उसमें ट्रेड करने के लिए। मतलब अगर H4 में उसका पहला जो एक्सपेरिमेंट होता है वो मतलब बनाने के बाद जो बनती है पोटेंशियल इंगल्फिंग, उसके बाद का एक्सपेरिमेंट ज़्यादा मतलब काउंटेबल होता है, या उससे पहले जो उसने एक्सपेरिमेंट करके आके दोबारा उसने वहां पे आके एक्सपेरिमेंट वो बनाई है, तो उसका ज्यादा मतलब फर्क होता है सर? अच्छा भाई, आप ना उसमें बात पोटेंशियल करें। किस में ज्यादा होता हाँ, आप बात करें शरियार भाई के सेटअप की ऐसे, ठीक है। तो जो है? उनके सेटअप है ना, वो उन्होंने बैक टेस्ट किए हुए, मैंने उनको उस तरह बैक टेस्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इस मामले में मैं आपको ज़्यादा नहीं गाइड कर सकता, मैं आपको सिंपल रूल बता देता हूँ। कोई भी जो चीज़ है, किसी भी चीज़ का ना, आपने ना, किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि किसकी पोटेंशियल ज़्यादा है, किसकी क्या है, ठीक है। जब हम इसको बैक टेस्ट करके डाटा निकालते हैं ना, तो हम सिर्फ डाटा के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, ठीक है। हम्म। अगर मुझे एक डाटा शो करता है कि पोटेंशियल ऐसे बनी है तो इसका ये 100 पिप देता है, और दूसरी जगह अगर हम्म। कोई कहता है कि पोटेंशियल ऐसे बनी तो इसका ये है, तो फिर मैं उसमें उस डाटा के ऊपर, वो डाटा जो है ना उसके ऊपर आपको शेयर कर रहे होते हैं और कुछ नहीं है। अब मैंने, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सेटअप है, मैंने उनको हम्म। नहीं किया हुआ बैक टेस्ट जो श्रेयार भाई बता रहे होते हैं, ठीक है। वो जो 4H का वो है पोटेंशियल या दूसरा है, मेरे हिसाब से हम्म। इतनी मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। आप उसको करें, ले जाएं 1H में। 1H ब्रेक आप देख लें, 1H का शार्प जोन देख लें, डे का जो अभी आपको ब्लू जोन बताया था वो आप देख लें, 30 मिनट की पोटेंशियल आप देख लें जो अभी मैंने आपको बताई है। वो उसको कर लें। 4H का जो है ये आपको इजीली ही देगा फोर में 100 पिप, ठीक है। तो अब पोटेंशियल। आपने करना भाई ये है कि आपने कोई भी चीज़ कोई आपको बताता है ना, आपने इसको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करके आपने देखना है कि आपको उसके ऊपर एतमाद आएगा, ठीक है। तो फिर आप उसको ट्रेड करना स्टार्ट करें। अगर आपको उसके ऊपर वो आप ट्रेड कर रहे हैं और आपको वहां से, इससे नहीं, ये कोई राइट डाउन कर रहे हैं, उनको मैं रिमूव कर दूं। अच्छा, अगर कोई आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और आपको ये दो वो जो बात कर रहे हैं ना, आप प्रॉफिट बनाते हैं फिर लॉस में चले जाते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं फिर लॉस में चले जाते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने वो सेटअप फाइंड करना है जिसमें जो आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको होल्डिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो होल्डिंग वाला अच्छा फाइंड कर लें। अगर आपको लेयरिंग इशू आ रहा है तो आपने सेटअप वो फाइंड करना है जिसमें जोन 10 पिप का रह जाए, ठीक है। तो आपने उस तरह उसको फाइंड कर लेना। हमें जो चीज़ वर्क करती नजर आती है हम बस आपके साथ शेयर कर देते हैं, और कोशिश करते हैं उसको खुद भी ट्रेड करें उन सारी चीज़ों को ना। लेकिन अब बहुत सारे सर इब्तिशाम के सेटअप है जो बहुत अच्छा चलते हैं, वो खुद उनको ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं उनको ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि मैं एक इंसान हूं ना, तो मेरे जितना टाइम दे सकता हूँ उसमें मैंने 5 7 8 सेटअप को ही मैं फाइनलाइज करके अपने पास रख सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ। हर सेटअप को अगर मैं लेके चलूंगा ना, तो वो इशू ये आएगा, यहाँ पर बाई बन रहा है, ऊपर ऊपर से सेल बन रहा है, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा मैंने कहाँ से ट्रेड करना है। मेरे अगर रूल के मुताबिक यहाँ से सेलिंग बन गया है, ठीक है। अब इस रूल के मुताबिक ना, ये मेरा जो 1H का सेटअप है ये सेल था यहाँ से, और अगला सेल ये पड़ा है, ठीक है। तो अब चाहे यहाँ पर मुझे कहीं पर बाई भी नजर आ जाएगा ना, किसी किसी ग्रुप में ही कुछ, तो मैं यहाँ से सेल दूंगा, लूंगा ही लूंगा। तो मैं बस अपने वो जो डाटा मैंने निकाला होता है ना, उसके ऊपर रिलाई कर रहा होता हूँ। जो आप बात पूछना चाह रहे थे, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। इस तरह के ना कोई रूल एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अगर आप पुराने हैं ना 2 साल पहले, तो आपको पता होगा कि 4H के अंदर फिल्टरिंग जब करते थे ना, तो 1H 30 मिनट और 15 मिनट्स तक जाते थे। 1H टेस्टेड हो जाता था, 30 मिनट टेस्टेड हो जाता था, तो जब तक 15 मिनट टेस्ट नहीं होता था, 15 मिनट चलाता ही चलता था, ठीक है। अब क्या हो गया कि 4H के अंदर 1H भी टेस्टेड हो जाता है ना, तो नीचे कोई नहीं करता। इवन 4H के अंदर 5 मिनट जो अकेला पड़ा होता था ना उन दिनों में, वो 5 मिनट भी अलहदा से चलता था। 15 मिनट पहले चलता था, फिर 5 मिनट चलता था। अब जब वो चीज़ बदल गई है ना, तो बदल गई है। अब मैं अगर आपको वही पुराने रूल, यानी मेरे पास सारे शाम का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है एडवांस का, जो पूरा का पूरा, ठीक है। अब मैं आपको पूरा का पूरा दे भी दूं ना, वो चीज़ें आज रेलिवेंट ही नहीं है, काम नहीं कर रही। वो कन्फर्मेशन रेलिवेंट है, वो देखने का अंदाज रेलिवेंट है, ठीक है। लेकिन मार्केट आज आपको जो दिखा रही है ना, आपने उसको ट्रेड करना है, जो भी आपको वो दिखा रही है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको यहाँ पे बात लेके आया था ना, ये क्यों ज्यादा चला है, ये इसलिए ज्यादा चला है कि ये 1H का ब्रेक था, इनसाइड 4H ब्रेक में था। अब आपने इसको देखा, आपने देखा अगर 4H के अंदर 1H का ब्रेक है तो वो अच्छा पोटेंशियल देता है। अब आपने सारे 4H के अंदर 1H के ब्रेक को निकाल के देखना है,
कि वो कैसे देता है। अब असल सेटअप मैंने आपको बताया था 1H का ब्रेक, ठीक है। अब 1H का ब्रेक जब आप बैक टेस्ट करेंगे, उसका मैंने चार्ट भी शायद शेयर किया हुआ है, अभी तक भी शेयर होगा कम्युनिटी में। जब 1H का ब्रेक आप बैक टेस्ट करेंगे, कोई आपको 60-70 पिप दे रहा है, कोई 200-300 पिप दे रहा है, तो उसमें जो डिफरेंस है ना वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। इसमें डे की इनगल्फ तो नहीं थी उसी सिमत की, 4H की इनगल्फ तो नहीं थी, ठीक है। इस 1H में दूसरे 1H में क्या डिफरेंस था, ठीक है। हमेशा नहीं आपको रीजन मिलेगी, कभी कभी आपको रीजनिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। मेरे ख्याल में 2 घंटे हो गए हैं, इसको बंद करते हैं, फिर दोबारा बैठेंगे ताकि कोई लोग बोर ना हो, और जितना नॉलेज है ना उसको बैक टेस्ट करके अप्लाई करें, अपना कैश बचा के रखें, मार्केट को ना दें, तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगर आपने कैश दे दिया जल्दी से, डिमोटिवेट होंगे, जल्दी कैश बनाने के चक्करों में लोग अपने अकाउंट वॉश करते हैं, और फिर वो दोबारा इसमें रह नहीं पाते, और फिर कहते हैं ये स्कैम है, तो स्कैम वगैरह अच्छा नहीं। अदनान भाई, जी जी। ये बस एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपने जो है ना ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था शार्प जोन का ना, जी शार्प जोन हम लगा लेते हैं तो फर्ज करें कि इंगल्फिंग बाय बन गई है, एक रेड कैंडल बनी है, एक ग्रीन बनी है ऊपर, जी उसने जी। इंगल्फ कर लिया रेड वाली कैंडल को, और उससे ऊपर एक और ग्रीन बन गई है, उसने जो है उसके ऊपर सरवाइव किया। हम्म। फिर उसके बाद जो है सेलर्स ने ब्रेक कर दिया उस इंगल्फिंग बाय को, तो हम उसे टॉप से प्ले करेंगे या ब्रेक प्ले करेंगे? नहीं नहीं, जो 1H का शार्प जोन है ना वो उसका ब्रेक नहीं वर्क करता, 4H का शार्प जोन का ब्रेक वर्क करता है, ठीक है। तो जो 1H का शार्प जोन है ना वो सिर्फ आपने शार्प जोन से प्ले करना है, यानी अगर ये फर्ज करें ये सेल है, ये बाय है, शार्प जोन बन गया, तो इसका प्ले इधर से है, ठीक है। तो ये इधर से वर्क करता है, शार्प जोन से वर्क करता है, यानी मैंने हम्म। अभी वो जो बात की ना, जो मार्केट दिखा रही है ना वो है। अगर इसका मुझे यहाँ पर डाटा मिलेगा ना कि ये यहाँ 1H का ब्रेक शार्प जोन में भी वर्क करता है, जैसे ये यहाँ वर्क कर रहा है, ठीक है, तो मैं मेरे पास मैं वही आपको बता दूंगा कि ठीक है ये शार्प जोन का भी, ये भी वर्क करना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी तक जितना मैंने इसको बैक टेस्ट किया ना, अब देखें ना यहाँ पे शार्प जोन बना था, ठीक है। तो ये शार्प जोन का जो जोन लगना था, जो मैंने बताया, वो यहाँ पे लगना है, इधर। वो बात ठीक है, बस हाँ इसमें एक कंफ्यूजन थी कि ये जब इंगल्फिंग सेल यहाँ पर बनी है ना, देखें जी। उससे आगे अगर एक और रेड बन जाती, उसने सरवाइव किया इस इंगल्फिंग सेल के नीचे, ठीक है, फिर फिर बाई उसके बनती। बाद ग्रीन, फिर उसके बाद ग्रीन बनती और ब्रेक हो हाँ, जाती। उसका मैंने रूल बताया था, ये मुझे भी कुछ ऐसा लाए थे, और मैंने एक उस दिन ट्रेड कर भी ली थी, लेकिन वो ट्रेड गलत थी। चल गई थी। गलत थी, हाँ, चल गई थी लेकिन गलत थी, ठीक है। मेरे का शायद आपने मुझे क्वेश्चन किया होगा। आप ये बात जी। पूछ रहे हैं कि ये सेल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक सेल और बनाई है ऐसे, ठीक है, और फर्ज करें एक सेल और बन गई है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा लो भी ना जाए। फर्ज करें ये कैंडल इधर आ गई है, और जो शार्प जोन है ना वो बना है अब इस कैंडल के ऊपर, ये नीचे गई है। अब बनाए मार्केट ने यहाँ से रैली पकड़ी है, अब 2 कैंडल में, 3 कैंडल में हो सकती है, या एक ही कैंडल में हो सकती है, ठीक है। अब मार्केट ने रैली पकड़ी है और ये बन गया जी हमारा शार्प जोन, ठीक है। फर्ज करें इसको ले आते हैं इधर, ठीक है। अब आप पूछ रहे हैं कि इस पे जब जोन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो उसका मैंने आपको रूल ये बताया था कि ये जो टेकन कैंडल है ना, ये टेकन कैंडल, ये इसकी इनगल्फिंग कैंडल लाजमी होना चाहिए, ये रूल था उसमें, ठीक है। यानी जब ये ओ इनगल्फ हुई है ना, ठीक है, जी। तो अगर फर्ज करें ये ऐसी होती, ये ऐसी थी और ये ऐसी थी, फर्ज करें, ठीक है। तो अब इस कैंडल का कोई ताल्लुक नहीं है, या इसको हम इसको भी छोटा सा बना लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। अब चाहे ये दूर दूर पड़ी हुई है, लेकिन इसको, इस जोन को इनगल्फ करने में इसका किरदार है। जब इसका किरदार है जी। ना, तो इसकी टेकन कैंडल का अगर किरदार है इस इनगल्फी के बनाने में, तो जब ये इनगल्फ दोबारा बनेगी ना, तो फिर ये सही काम करता है। अब ये मैंने शार्प रूल जोन। क्यों बनाया था, क्योंकि जब मुझे कुछ एसल नजर आए ना शार्प जोन में, तो उनमें मुझे ये चीज नजर आई थी कि ये जो थी ना, ये कैंडल ऐसी होती थी, और ये जो इनगल्फिंग कैंडल थी ना, ये बिल्कुल साइड पे अलहदा से बनती थी, ठीक है। इसका कोई ताल्लुक नहीं होता था। हाँ, और जब ताल्लुक नहीं होता था ना, तो उसमें कुछ एसल भी थे, कुछ टीपी भी थे, तो इसलिए मैंने रूल हम्म। बनाया। बाद में आपको वही बता रहा हूँ कि ना मेरे पास कहीं इल्हाम आता है, ना सर शाम, ना किसी के पास, सिर्फ जो मार्केट हमें दिखा रही होती है ना पैटर्न, जो एक इनगल्फिंग और दूसरी इनगल्फिंग में डिफरेंस होता है, वो उसको पहचान के उसके ऊपर हम आपको बस वो डाटा निकाल के आपके साथ शेयर कर देते होते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अगर कल मार्केट, मैंने कहा ना, कल अगर मार्केट शार्प जोन को यहाँ से चलाना अच्छा स्टार्ट कर दे और नीचे से यहाँ एसल दे हमें, तो हमारे लिए ये सेटअप है, बस इतनी सी बात, ठीक है भाई। चलो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह फिर करते हैं, हम बैठेंगे इंशाल्लाह मंडे से, फिर करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया सबके आने का। अल्लाह हाफिज़।